लेकिन रोंगटे तब खड़े होंगे जब बोलने वाला ऐसा होगा कि उस लफ्ज़ को पहुंचाएगा। इस बात को छोड़ करके तलफ़्फ़ुज़ की आप गलती कर रहे हैं। अभी सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है लाउडनेस की। आपने अपनी प्रैक्टिस को 5 मिनट से 30 मिनट तक लेकर जाना है। चीखने के अंदाज में कोई भी जो स्क्रिप्ट आपको याद हो पहले से, कोई भी जो शेर याद हो आपको पहले से, बार बार बोलना है। इतना बोलना है कि आपके ये जो जगह हैं पेन होने लग जाए। मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बता देता हूँ। मैं सफदर अली हूँ और गुज़श्ता कमोबेश 11 साल से मैं मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। रेडियो पाकिस्तान से आगाज़ किया, उसके बाद मुख्तलिफ़ चैनल्स में काम करते रहे। 7 न्यूज़ से ऑन स्क्रीन आगाज़ किया, फिर PTV, फिर हम न्यूज़, 92 न्यूज़, दैन PTV, और अब एक और नेटवर्क है उसके साथ एज आ प्रोग्राम एंकर पर काम कर रहा हूँ। वॉइस ओवर और यूट्यूब ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं, ये सभी को पता है। और हमारे यहाँ अमूमी तौर पर यही बात समझी जाती है कि जो वॉइस ओवर है वो किया ही यूट्यूब के लिए जाता है। वॉइस ओवर वर्क के बारे में अगर बात की जाए तो ऑडियो बुक्स अभी आप इन दिनों सुन रहे हैं कि ऑडियो बुक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट में उनका रुझान बढ़ रहा है। अगर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जायज़ा लिया जाए, जो इदारा शुमारियात राय मज़दूर अमेरिका है, लेबर यूनियन को जो देख रहा होता है, उसके मुताबिक 19.4 बिलियन डॉलर, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो कि 2029 तक बन जाएगी। अगर आप इसे क्रॉस चेक करना चाहें तो गूगल आपके सामने मौजूद है, आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। यूट्यूब की इनकम की बात की जाए तो यूट्यूब की इनकम इतनी ज़्यादा है, यानी ऑल ओवर उसके रेवेन्यू की बात की जाए कि हमारे कर्ज़े भी आसान, क्योंकि हम एक परवरदा मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीब परवरदा मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वजह से हम ऐसी कोई मिसाल देंगे जिससे कोई रिलेट कर सकें। तो हमारे कर्ज़े भी ख़त्म हो जाएंगे, सारे मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे, जो खाने पीने वाले उनको खाने पीने को भी मिल जाएगा और हम जैसों को भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इतना ज़्यादा रेवेन्यू होता है यूट्यूब का। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस इतने बड़े रेवेन्यू से अपने हिस्से को कैसे वसूल किया जाए। इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं। अब चूँकि 2 सेशंस की ज़िम्मेदारी दी गई, एक तो यूट्यूब वाला, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। मैंने यूट्यूब के लिए कमोबेश 50,000 मिनट से ज़ायद का वॉइस ओवर किया। 50,000 मिनट को अगर दिनों में कन्वर्ट किया जाए तो इसकी मिसाल ऐसे है कि आज अगर 2-3 तारीख़ है तो 3 तारीख़ को एक शख्स लगातार बोलना शुरू करे और अगले माह की 13, 14 या 15 या 16 तारीख़ तक वो बोलता रहे मुसलसल, तो इतने मिनट बनते हैं ये। अब ये मुसलसल बोलने का अमल, इसका मतलब 1 माह का अमल, ये कमोबेश ये 8-10 साल पर मुहित है। ये एक वक्त में ये मुमकिन नहीं हो पाया। तो इसके लिए ज़ाहिर है कि मुस्तकिल मिजाजी। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद आपने इससे पैसा कितना कमाया। पैसा बहुत कमाया, क्योंकि अट्रैक्शन ही हमारे लिए पैसा है। वो लोग जो भी ये बात करते हैं, या हमें महमूद गज़नवी की मिसाल दी जाती है कि आखिरी उम्र में, या औरंगज़ेब की मिसाल दी जाती है कि आखिरी उम्र में उसने टोपियाँ सीकर गुजारा किया था। इस वजह से उसने टोपियाँ सीकर गुजारा किया था कि बादशाह छिन गई थी। तो एक बात तो ये जहन से निकाल दीजिए कि साथ साथ तसव्वुफ़ नहीं आपने चलाना, साथ साथ आपने जो है वो एक गुर्बत को नहीं चलाना, और ये नहीं कहना कि पैसा तो हाथ की मैल है। हाथ की अगर मैल है तो हाथ में ये मैल ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को भी आसानी से झाड़ सकें, उस मैल को भी आसानी से झाड़ सकें, उस मैल को आसानी से झाड़ते हुए अच्छे कपड़े भी पहन सकें। और ये सारा मैक्सिमम कमाने की बात कर लेते हैं कि एक वक्त में कितना कमाया गया। चूँकि हम एक ग्रुप की सूरत में काम कर रहे होते थे, तो एक ग्रुप की सूरत में काम करते हुए हमने 1 माह के अंदर 72 लाख रुपया कमाया। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस अंदाज से होती चली गई। उसमें ज़ाहिर मुख्तलिफ़ लोग थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे कमाया। वॉइस ओवर के सिर्फ हमने काम किए। वॉइस ओवर किया जाता था, उसकी एडिटिंग की जाती थी, एडिटिंग अपलोडिंग होती थी, अपलोडिंग के बाद ज़ाहिर है कि हम रिज़ल्ट्स का इंतज़ार करते थे। टाइम लगा। 2015-16 में रिवाइव हुई यूट्यूब इंडस्ट्री। पाकिस्तान में बैन किया हुआ था उसे, तो बैन जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद काम करना शुरू किया। तो मुझे शहरियार और रज़ा, ये 2 बहुत बड़े नाम हैं यूट्यूब की दुनिया में, लेकिन बैक एंड पे होते हैं, ज़ाहिर है वो मोहसिन है मेरे इस हवाले से। तो उन्होंने कहा सदर भाई आपकी आवाज़ अच्छी है, तो क्यों ना वॉइस ओवर किया जाए। तो मैंने कहा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 9 माह तक हम वॉइस ओवर करते रहे, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कोई ऐसा सिलसिला इख्तियार करते हैं कि आपको पे भी किया जाए। 20 से 25 हज़ार पर मंथ वो पे करते थे। 30 मिनट का कंटेंट मैंने डेली वॉइस ओवर करना होता था। अब जो रोज़ाना की बुनियाद पर वॉइस ओवर 30 मिनट का कंटेंट डेवलप करना है, ये वैसे तो आसान लग रहा होता है, लेकिन 30 मिनट कंटेंट डेवलप करने का मतलब आपने कम से कम 90 मिनट या 200 मिनट पढ़ना है।
90 या 200 मिनट पढ़ने के बाद आप कंटेंट इतना डेवलप कर सकेंगे। इसके अलावा कोई और चारा नहीं होगा आपके पास। ये सिलसिला सारा चलता रहा, एक हिसाब किताब होता रहा, और आखिर में मामलात फिर इस कदर हुए कि हमने पैसे बनाना और पैसे कमाना शुरू किए। कुछ डॉलर 9 माह 3 दिन के बाद चैनल मोनेटाइज हुआ। ये जो गूगल एडसेंस का एकदम मैसेज आता है तो फिर ऐसे लग रहा होता है कि हम यूट्यूब के हिस्सेदार बन गए हैं। यूट्यूब पर जाने कितने मिलियन चैनल्स हैं, लेकिन वो चूँकि काम नहीं कर रहे होते। जो ही गूगल आप आईडी बनाते हैं आपका यूट्यूब का चैनल बन जाता है। अब यूट्यूब चैनल बनने के बाद उससे पैसा कमाना असल में वो आर्ट है। तो इसको थोड़ा सा हम डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम वॉइस ओवर की बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम यूट्यूब की बात कर लेते हैं। वॉइस ओवर की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको पहले ये बात बताई कि वॉइस ओवर इंडस्ट्री को अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये 30 बिलियन की इंडस्ट्री है। 30 बिलियन कितनी रकम बनती है, और ये 30 बिलियन रुपए नहीं है, ये 30 बिलियन डॉलर्स हैं। सिर्फ और सिर्फ वॉइस ऑफ अमेरिका की जो वॉइस एकेडमी है उसके अंदर 1000 से ज़ायद वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम कर रहा है और 60 से मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में वहाँ पर वॉइस ओवर किया जा रहा है। ये मैं बात अहमियत उजागर करने के लिए आपको बता रहा हूँ। 60 से ज़ायद ज़ुबानों में वॉइस ओवर किया जाता है और एक जो शख्स वहाँ पर काम कर रहा है उसकी एवरेज अगर सैलरी की बात की जाए तो वो $79,310 बनती है। $79,310 को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कितनी बड़ी रकम बनती है पाकिस्तानी हिसाब से। देखा जाए तो बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो $79,310 बहुत बड़ी रकम है। इसमें कोई तफरीक नहीं है, ना ही ख़वातीन की तफरीक है, ना ही मर्दों की तफरीक है, ना बच्चों की तफरीक है, ना औरतों की तफरीक है। जो बच्चे हैं छोटे, जो चाइल्ड वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, वो मेल वॉइस ओवर आर्टिस्ट से, जो कि एडल्ट हैं, या फीमेल वॉइस ओवर आर्टिस्ट से, उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं और बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। अच्छा, उसके कमाने की ज़ाहिर है कि अपॉर्चुनिटी डिपेंड करता है कि अपॉर्चुनिटी कितनी मिल रही होती है, किस तरह का काम उन्हें मिल रहा होता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपकी नीच क्या है। दूसरी बात ये जान लीजिए कि आपका जो वॉइस ओवर का वर्क है वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपका वॉइस ओवर का काम इस्तेमाल हो रहा है। मसलन आपने एनिमेटेड वीडियोज़ देखी होंगी, आप YouTube पर एनिमेटेड वीडियोस देखते हैं, एडवर्टीज़मेंट में देखते हैं। एडवर्टीज़मेंट की दुनिया में 50% से ज़ायद जो वॉइस ओवर इस्तेमाल हो रहा है वो एडवर्टीज़मेंट की दुनिया में हो रहा है। मसलन एक आवाज़ चलती है, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, उससे आप आसानी से समझ जाएंगे। आपने ये आवाज़ सुनी होगी, तमाम दवाएं बच्चों की पहुँच से दूर रखें, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से रुजू करें, वज़ारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान। अब ये सब लोगों ने सुनी है, मैं भी पक गया ये सुन सुनकर कि कितनी दफ़ा सुना है, लेकिन मुझे एक बार में पे किया गया इसका। लेकिन इस आवाज़ का उन्होंने इस्तेमाल पता नहीं कितने साल से कर रहे हैं। पहले एक और बुज़ुर्ग से करवाई, फिर उसके बाद और ने की, फिर और ने की, फिर किसी और की बारी आती चली गई। तो ये वॉइस ओवर है, ठीक है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए, एडवर्टीज़मेंट को बेहतर करने के लिए वॉइस ओवर का इस्तेमाल कब कब, कहाँ कहाँ, किस किस तरह किया जाता रहा है। एक आपने डबिंग मुख्तलिफ बढ़ते बट्टी, एक बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी मूवी फैसलाबादी, और ये जानी जो हैं उन्होंने की थी, मुझे उनका पूरा नाम याद नहीं है इस वक्त, सॉरी, सजा जानी, उन्होंने किया था। आप ये देख लीजिए कि एक अकेले शख्स ने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। क्यों? कि इसमें उस शख्स में भी पोटेंशियल था और मार्केट में भी पोटेंशियल था, कोई और कर ही नहीं रहा था, किसी और के उस बारे में इल्म ही नहीं था। जब वो इसमें आए तो फिर आप देख लीजिए उन्होंने तमाम तरह हदें पार कर दी और तमाम तरह इंडस्ट्री को उन्होंने कैप्चर कर लिया। अगर पाकिस्तान में इस पर काम हो रहा होता, पाकिस्तान में 3 या 4 डबिंग इंडस्ट्रीज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लाहौर में तो वो भी नहीं है, कोई एक है, बस वो अपने अंदाज से काम कर रहे होते हैं। 2-3 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कराची में है, और तुगरल का जो सेटअप है वो कराची में था, और कराची में जो काम करने वाले आर्टिस्ट थे उनसे वो काम संभाला नहीं जा रहा था। हमें यहाँ से लाहौर से पूछा गया, मुख्तलिफ लोगों को लाहौर से पूछा गया, अच्छा बजट पे किया गया, लेकिन इतने सीज़न थे, इतना सब कुछ था, उसे कंट्रोल करना, उसे मैनेज करना ज़ाहिर है कि मुश्किल काम था। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, ये वैसे देखा जाए तो ड्रॉबैक है पाकिस्तान के लिए, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों को है। इसका मतलब ये है कि मौजूद है, मौक़े मौजूद हैं। जो भी शख्स यहाँ पर मौजूद है वो अपना वॉइस ओवर बेहतर करते हुए पैसे बना सकता है और कमा सकता है। 2 काम हो सकते हैं, एक काम तो ये हो सकता है कि आप इसे पार्ट टाइम जॉब के तौर पर लेंगे, और एक काम ये हो सकता है कि आप इसे फुल टाइम जॉब के तौर पर लेंगे।
फुल टाइम जॉब के तौर पर लेने के लिए आपको सारे के सारे प्रोसेस को, प्रोसीजर को समझना होगा, सीखना होगा, इसे जानना होगा। और पार्ट टाइम के लिए कुछ सीख कर, कुछ जान कर, कुछ रेफरेंस बिल्ड करने के बाद आपको काम मिल जाता है। लेकिन अगर आप अपने काम को बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए जान लीजिए कि रोज़ाना 3 से 4 घंटे आपको मुख्तस करना पड़ेंगे। हम 70-72 साल की ज़िंदगी में कमोबेश 36 साल सोते रहते हैं। 70-72 साल की ज़िंदगी में 7 साल हम इंतज़ार करते रहते हैं। 72 साल की ज़िंदगी में ख़ातीन अमूमी तौर पर 136 दिन, ऑन एवरेज की ये बात कर रहा हूँ, 136 दिन मेकअप करती रहती हैं। मर्दों में ये 46 दिन और 48 दिन की बात आती है। इंतज़ार, जैसा कि मैंने आपको बोला कि 7 साल इंतज़ार करते रहते हैं। 36 साल जो हम, या 30 से 35 साल जो हम सोते रहते हैं, उसमें से 8 साल हम नींद के आने का इंतज़ार करते हुए गुजार देते हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे पास तो वक्त ही वक्त है, और देखा जाए तो किसी के पास कोई वक्त नहीं है। सभी मसरूफ़ हैं, सभी मसरूफ़ हैं, इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि उन्हें सांस लेने का वक्त नहीं है, और उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि हम सांस कितनी दफ़ा ले रहे हैं, कितनी दफ़ा इनहेल कर रहे हैं और कितनी दफ़ा एक्सेल कर रहे हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट में आप कितनी दफ़ा इनहेल एक्सेल करते हैं, तो शायद किसी एक शख्स को मालूम हो जो मेडिकल की फील्ड से हो। कोई वैसे बता सकता है कि कितनी दफ़ा हम सांस लेते हैं एक दिन में? 15 से। एक दिन में हम कितनी बार सांस लेते हैं? कितने, सॉरी? 1 मिनट में। हाँ ठीक है, ये बात आपकी। हाँ, 15 से 20 मरतबा। 22,000 बार हम सांस लेते हैं और सांस खारिज करते हैं। 23,008 मरतबा ये ऑन एवरेज नोट किया गया। और जो शख्स 12 से 16 मरतबा ऑन एवरेज सांस लेता है, उसकी सांस को अच्छा कंसिडर किया जाता है। दुनिया में जो शख्स अच्छा सांस लेना जानता है अच्छे तरीके से, उसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने आसाब पर कंट्रोल करना जानता है। मसलन गुस्सा आता है, आपके सांस उखड़ जाते हैं। डिप्रेशन होता है, सांस उखड़ जाता है। आप भाग लेते हैं, सांस उखड़ जाता है। किसी को गुस्से से देख लेते हैं, सांस उखड़ जाता है। किसी को इवन दो प्यार से देख लेते हैं आप लोग, तो सांस उखड़ जाता है। तो सांस की प्रैक्टिस जो होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वॉइस ओवर की चूँकि हम बात कर रहे हैं, तो अब आते हैं कि वॉइस ओवर कैसे किया जाए। इंडस्ट्री के बारे में, चीज़ों के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, इसके पैसे के बारे में बता दिया। वॉइस ओवर कैसे किया जाए? सबसे पहले तो ये कि अपनी सांस की प्रैक्टिस करें। आपको अपने सांस पर कंट्रोल होना चाहिए। जब तक सांस पर कंट्रोल नहीं होगा, आप बात नहीं कर सकेंगे। अमूमी तौर पर होता क्या है कि मैं अगर यहाँ पर आकर मौजूद हुआ हूँ, यहाँ पर मैं सामने खड़ा हूँ, तो बात करते हुए मेरा सांस फूल जाएगा, पाँव कपकपाने लग जाएंगे, हाथ कपकपाने लग जाएंगे। उसकी वजह ये होती है, हम ये बात कहते हैं कि जी मेरे अंदर क्या नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे ये लफ्ज़ भूल गया था, इसी वजह से मैंने आपसे पूछ लिया, क्योंकि मेरे अंदर ये मौजूद नहीं, तो मैंने कहा आपसे पूछ लिया जाए। कॉन्फिडेंस मौजूद नहीं है, तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। एक खातून, उससे पूछा जाए कि क्या अच्छा बनाती हो, वो क्या बताएगी? जो उसे अच्छा बनाना आता है। ठीक है। एक मर्द से पूछा जाए कि तुम क्या अच्छा करना जानते हो, तो वो बताएगा कि मैं ये अच्छा करना जानता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वो प्रैक्टिस कर चुका है, और प्रैक्टिस करने के बाद अपनी तमाम तर गलतियों, कोताहियों, कमियों को वो थोड़ा सा दूर करते हुए परफेक्शन की जानिब, या नियर टू परफेक्शन आ चुका है। इसी बात को आप देख लीजिए। अब जो मामला है कि जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो आपने ये डिसाइड कर लेना कि आप किस काम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बोलने की प्रैक्टिस करते हुए किस तरह के बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक खतीब को हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है कि जब तक आपने चिंगाड़ कर बात नहीं करनी, उस वक्त तक क्या होगा, आपकी बात को समझा नहीं जाएगा। और ये रवैया शुरू से लेकर आखिर तक अभी तक मौजूद है। आप हमारे देख लीजिए ओवरऑल जो हालात हैं, जो भी मुबल्लिग होगा, मुबल्लिग से मुराद सिर्फ आलम दीन नहीं है, ये दीनी मुबल्लिग नहीं है, सियासी मुबल्लिगीन भी जब तक चीख चिंगाड़ कर बात नहीं करते, उन्हें ये लगता है कि उनकी बात असर नहीं होती, असरअंगेज़ नहीं होती। लेकिन मैंने ये बात नोट की कि मैंने जब जब सुकून के साथ, आहिस्ता रवी के साथ, तसल्ली के साथ बात की है, लोगों को बात समझ भी आई है, उन्होंने उसको अडॉप्ट भी किया है और उस पर अमल भी किया है। अमल करने के बाद कोई रिएक्शन उनकी जानिब से आए तो आए। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो आप अपना बोलना डिसाइड करें कि आपने बोलना कैसे है। महमूद अहमद महमूद का ये शेर, मैं नहीं मानता कागज़ पे लिखा शजरा नस्ब, बात करने से कबीले का पता चलता है। आप जब बात करेंगे, मालूम हो जाएगा आप कहाँ से बोल रहे हैं। इसके लिए कोई शजरा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ आपका बोलना मैटर करता है कि आप क्या बोल रहे हैं और कहाँ बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। बोलने की ज़रूरत हर इंसान को है।
जिसके पास कुदरती सलाहियत मौजूद नहीं है बोलने की, वो तो एक जाहिर सी बात है कि एक अलग डिफरेंट केस है। लेकिन जिसके पास कुदरती तौर पर सलाहियत मौजूद है और उसने उस सलाहियत को बेहतर इस्तेमाल नहीं किया, नाशुक्री भी की उसने, और उसने अपने आप के साथ बड़ा जुल्म भी किया। बोलने का मकसद खाली पैसा कमाना नहीं है, बोलने का मकसद अपनी बाकी ज़िंदगी में भी कामयाब होना है। इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि मैं अगर सामने बैठी किसी खातून से बात कर रहा हूँ और अगर मैं पंजाबी में बोलूँ तो पंजाबी में तो लहजे और भी बहुत सारे हैं, अदब के लहजे भी, मैं बल्कि मर्द से ही बात कर लेता हूँ, मुखातिब होता हूँ। मैं मर्द से बात करते हुए कह रहा हूँ, ओए की कर रहे हैं, ये एक लहजा है। उर्दू में ही अगर इसे मैं कन्वर्ट करूँ, ओए क्या कर रहे हो, ठीक है, इसे थोड़ा सा और स्लीज कर लें, क्या कर रहे हो, ठीक है, और स्लीज करें, क्या कर रहे हैं आप, बल्कि आप हटाकर बात करें, क्या कर रहे हैं, समझ आती है, क्या कर रहे हैं आप, समझ आती है, क्या कर रहे हैं आप, समझ आती है, क्या कर रहे हैं आप कहने से वो कहेगा ले भाई बात पक्की हो गई। एक शख्स जिस तरह से देखना असर रखता है, इस तरह से बोलना असर रखता है। हवा से खमसा में से ज़ाहिर है कि हम अपने मुख्तलिफ हिस्सियात पर काम कर रहे होते हैं, तो आज हम स्पेसिफिकली बात ही बोलने की कर रहे हैं। तो आपका जो बोलना है ये डिसाइड करेगा आप कहाँ से बोल रहे हैं और कौन है आप। तो इसलिए इससे पहले अल्फाज का जो इंतखाब है ये बहुत मैटर करता है। अल्फाज के इंतखाब के लिए आपने अच्छा सुनना भी है और अच्छा पढ़ना भी है। ये बात जान लीजिए, कोई भी शख्स उस वक्त तक अच्छा लिख नहीं सकता जब तक वो अच्छा पढ़ेगा नहीं, और कोई भी शख्स अच्छा उस वक्त तक बोल नहीं सकता जब तक कि अच्छा वो सुनेगा नहीं। इंसान गूंगे क्यों होते हैं? गूंगे इस वजह से होते हैं कि वो बहरे होते हैं। अगर बहरे नहीं होंगे तो वो गूंगे नहीं होंगे। बहुत रेयर चांसेस ऐसे होते हैं कि इंसान गूंगा हो लेकिन बहरा ना हो, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं। बल्कि ऐसा अभी तक तो मैंने तो नहीं पढ़ा या देखा, लेकिन अगर कोई रिसर्च ऐसी हो तो। बात करने का मकसद, पहला काम जो आपने करना है वॉइस ओवर की दुनिया में, वो आपने बोलने के लिए पहले तो सुनना है और फिर पढ़ना है। जब ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो फिर आप आसानी से अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सकेंगे। माफ़ी ज़मीर क्या होता है, कोई बताएगा? के अंदर जो आइडिया है, जो बात होती है, वो बात आप कहना चाहते हैं, आसान लफ्ज़ों में पॉइंट ऑफ व्यू कह लीजिए। अब देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू तो आ गया हमें समझ, माफ़ी ज़मीर नहीं आया। माफ़ी ज़मीर के ना समझ आने की वजह क्या है? पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट है कि हम यहाँ से आगाज़ कर सकते हैं पढ़ने का, यहाँ से आगाज़ कर सकते हैं सीखने का। तो इसके लिए सबसे जो पहली और बुनियादी बात क्या होगी, आपने क्या करना है? अच्छा पढ़ना है, अच्छा बोलना है। वॉइस ओवर स्पेसिफिकली मैं उर्दू की अगर बात करूं तो उर्दू में दो बड़े नाम हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा नाम हैं, दो बड़े नाम हैं जिनको आप मुसलसल सुन सकते हैं, ज़िया मोहिउद्दीन साहब और दूसरा सिम्पोरन सिंह गुलजार। गुलजार राइटर हैं, इंडियन राइटर हैं। दिल तो बच्चा है जी उनका बड़ा मशहूर गाना है, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं, यानी आप सर्च करेंगे तो गुलजार साहब को जब आप सुनेंगे तो उन्होंने लेटर्स लिखे हैं गालिब के, मिर्ज़ा गालिब लेटर्स या लेटर्स ऑफ मिर्ज़ा गालिब, 2 घंटे के लेटर्स हैं वो आपने सुनने हैं। और इस अंदाज से सुनने हैं या इस हद तक सुनने हैं कि जब आप वो सुन रहे हो तो आप उसमें महव हों। इसकी मिसाल मैं ऐसे दे देता हूँ कि अक्सर व बेशतर जब वक्त हुआ करता था तो हम क्या करते थे कि सिर्फ वही सुनते रहना हमने, और वो कान में लगे हुए और वो सो गए। दिमाग तो चल रहा है, दिमाग तो सुन रहा है, तो फिर वो लहजा डेवलप हो गया। उनकी एक बड़ी मशहूर नज़्म है, मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुला है, अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते, जब कोई तागा टूट गया या ख़त्म हुआ, फिर से और सिरा कोई बांध के उसमें आगे बुनने लगते हो। मैंने भी एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नज़र आती हैं मुझ में, यार जुला है। अब ये नज़्म है, लेकिन जब कोई शख्स इसे सुनेगा और इसके मानी और मतलब को समझेगा तो उसके रोंगटे खड़े होंगे। लेकिन रोंगटे तब खड़े होंगे जब बोलने वाला ऐसा होगा कि उस लफ्ज़ को पहुंचाएगा। अब ये तो हो गया सुनने वाली बात और पढ़ने वाली बात, और थोड़ा सा ग्रामेटिकली मैं आपको बता देता हूँ। मसलन आपने एक मिसाल बहुत ज़्यादा सुन रखी होगी कि एक चोर चोरी करने के लिए आया, उसने चोरी कर ली, मालिक ने कहा रोको मत जाने दो। नौकर को समझ आया रोको मत जाने दो।
आपके स्ट्रेस और पॉज भी डिफाइन करते हैं आपकी बात को। मियाँ बीवी में जो लड़ाई होती है 57% वो लड़ाइयाँ होती हैं कि मैंने कहा कुछ और था, तुमने सुना कुछ और है, मेरा मतलब कुछ और था, तुमने कुछ, हालांकि मतलब वही होता है जो कह रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उस बात को उस अंदाज से लें तो आपके जो अल्फाज के अंदर नशिस्तो बर्खास्त है, आपके अल्फाज की जो ग्रामेटिकल चेंज है वो डिसाइड कर देता है। तो वॉइस ओवर में आपको ग्रामेटिकली, वैसे तो जब वॉइस ओवर आता है, उसका स्क्रिप्ट आता है, तो वो डिसाइड होता है, पहले ही डिसाइड होता है कि ये हमने बोलना है। लेकिन मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप तमाम लोगों ने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर इंडिविजुअल लेवल पर काम करना है। और इंडिविजुअल लेवल पर काम करने के लिए ये तमाम तर चीज़ें आपको समझना आना ज़रूरी हैं। इसलिए इस बात को जानना है आपने कि जब भी आप स्क्रिप्ट लिखने लगें या आप बोलने लगें, फिलबद्दी भी बोलने लगें, तो इस बात का आपने ख्याल करना है। ये हो गया अपने उर्दू ग्रामर के हवाले से। फिर एक चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए कमी है जिस चीज़ की, वो ये है कि हम अल्फाज इस्तेमाल करते हुए हिफ्ज़ मरातब का ख्याल नहीं करते। अब हिफ्ज़ मरातब क्या है? सामने वाले शख्स का मयार नहीं देखते ये कहाँ पर है। हम डॉक्टर से बात करते हुए बड़े इंजीनियर्ड वे में बात कर रहे होते हैं, इंजीनियर से बात करते हुए बड़े बायोलॉजिकल वे में बात कर रहे होते हैं, हकीम से बात करते हुए बड़े आलिम के उसमें बात कर रहे होते हैं, उस्ताद के सामने हम महा उस्ताद बन के बात कर रहे होते हैं। होना क्या चाहिए? उस्ताद के सामने बात करते हुए हमें शागिर्द ही बनना है। इंजीनियर के सामने बात करते हुए हमें लेमैन ही बनना है जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। डॉक्टर के सामने बात करते हुए हमें एक मरीज़ के तौर पर, मरीज़ ना सही लेकिन ऐसा ज़रूरतमंद जिससे मशवरे की ज़रूरत है, उसके तौर पर बात करना है। जब आपने डिसाइड करना है कि आप किस किस्म की ऐड बनाना चाहते हैं, किस किस्म का वॉइस ओवर करना चाहते हैं, किस किस्म के शख्स से मुखातिब होना चाहते हैं, कितने लोगों से मुखातिब होना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर आप उस किस्म का लहजा डेवलप कर लेंगे, उस किस्म की आप कह लीजिए रवानी आपके लहजे में आ जाएगी। जब ये काम हो जाएगा तो फिर आप बआसानी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, कंसर्न को दूसरे लोगों के सामने बयान कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्टली लिंक भी क्या है? लिंक भी क्या, किस चीज़ से है? पढ़ने से, सोचने से, समझने से, लिखने की सलाहियत से। ये तमाम तर चीज़ें क्या हो जाएंगी? लिंक होके आपको वॉइस ओवर में मदद फराहम कर रही होती हैं। अब आते हैं कि वॉइस ओवर को प्रैक्टिस कैसे किया जाए। एक बात ये जान लीजिए, दुनिया में जितने इंसान हैं तमाम लोगों की आवाज़ मुख्तलिफ है, और तमाम लोगों की आवाज़ का मुख्तलिफ होना ही उनके लिए कामयाबी की पहली कुंजी है। मुझे ये बात बहुत पहले से सुनने को मिल गई, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। मैं कहता था इतनी भारी आवाज़, और ये कहते हैं कि अच्छी है। पहली दफ़ा रेडियो पाकिस्तान पर जब 9 बजे का सुबह का ख़बरनामा में पढ़ने पहुंचा तो एक सीनियर ख़ातून थी, तो मैं चला गया। उन्होंने कहा जी कि ये 9 ख़बरें हैं और आपने इन्हें पढ़ना है। मैंने आगाज़ ये ऐसे लिया, ये रेडियो पाकिस्तान है, सफदर अली से ख़बरें सुनिए। ओके, ख़बरें पढ़ी गई, अच्छा हुआ, प्रेज़ हुआ। बाद में मुझे आके कहने लगी, पुत्र रेडियो पाकिस्तान की तब एडी आवाज़ पा रही नहीं जिड्डी तेरी है। एट दैट टाइम रिक्वायरमेंट वही थी, चीज़ें वही थी, सब कुछ वही था। लेकिन उस टाइम पीरियड में, यानी जब मैं BS का स्टूडेंट था, मुझे ये लग रहा था कि इस जगह की जो रिक्वायरमेंट है वो यही है। मैं रेडियो पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट FM 101 था, तो उस पर एक प्रोग्राम किया करता था आखिरी शब के नाम से, शायरी का प्रोग्राम था। आगाज़ ही उसका ऐसे होता था, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई। अब ये पढ़ने से पूरे का पूरा समा बन गया FM का, पूरे की पूरी बात हो गई FM की, पहुंच गई कि हाँ जी FM ही कहा जा रहा है, FM ही सुना जा रहा है। उसकी वजह क्या कि उस नहज पर हम पहुंच गए, उस फील पर हम पहुंच गए। इसका मतलब ये हुआ कि फील समझना सबसे पहले स्क्रिप्ट की डिमांड है, कि स्क्रिप्ट को आपने समझना है कि स्क्रिप्ट है क्या। अगर तो अद्वियात का स्क्रिप्ट है और आप रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं तो फिर नहीं चलेगा, ऐसे होगा नहीं। अगर खालाजात का स्क्रिप्ट है, यानी ज़रई शोबे का स्क्रिप्ट है, चितकबरी सुंडी का स्क्रिप्ट है, तो उसमें आप इस्लामिक टच देंगे तो नहीं चलेगा। और इस्लामिक टच में आपको स्पेसिफिकली इस्लाम की बात करते हुए वही स्क्रिप्ट उसको अपने ऊपर तारी करते हुए आपको बोलना। वॉइस ओवर की प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिस कैसे की जाए। सबसे पहली जो बात है, आपका गला तर रहना चाहिए।
बार बार पानी पीना इस बात की निशानी नहीं है कि प्यास लगी है। मैं दुनिया को या लोगों को कहता हूँ कि हाइड्रेटेड बॉडी रखें, तो मैं ख़ुद को डिहाइड्रेटेड क्यों रखूँगा? नहीं रखूँगा। मैं तभी कहूँगा जब मैं खुद हाइड्रेटेड हूँगा। तो ये बात जान लीजिए, ये बात समझ लीजिए कि डिहाइड्रेशन सबसे बड़ी कॉज बनती है आपकी आवाज़ के ख़राब होने की। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है आपने। आपका गला तर होना चाहिए, गला खुश्क नहीं होना चाहिए। गला खुश्क होगा, आवाज़ कटने लगेगी, आवाज़ ठीक नहीं होगी। गला खुश्क होगा तो आवाज़ निकलेगी नहीं, या यूँ कह लीजिए गला खुश्क होगा तो आवाज़ पहुँचेगी नहीं। जिस अंदाज से आप बात करना चाह रहे हैं उस अंदाज से बात होगी नहीं। गला खुश्क होने की वजह से आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो क्या होने लग जाएंगे? ख़राब होने लग जाएंगे। आप अक्सर क्या देखते हैं कि जो बहुत बड़े मुबल्लिग होते हैं, चाहे सियासी हो या कोई भी, वो पानी नहीं पी रहे होते, जब चीखते चिल्लाते चले जाते हैं तो एकदम साउंड उनका ब्रेक हो जाता है, आवाज़ नहीं आती और फिर दरमियान में से आवाज़ आती है। क्यों? गला तर नहीं होता। और फिर उसके बाद जब हमारा दिमाग या कोई भी कह लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड काम करता है और थोड़ा बहुत तर करता है, फिर क्या होता है? फिर अगली आवाज़ आती है। तो वॉइस ओवर करने से पहले ये बात जान लीजिए, या सीखने से पहले ये बात जान लीजिए, आपने अपनी आवाज़ को तर रखना है। आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, बात करने से पहले भी जान लीजिए कि आपने अपने गले को तर रखना है। 1001 तरीके हो सकते हैं वॉइस ओवर सीखने के या बात करने के, लेकिन जो मैंने समझे, जो मैंने सीखे, जो यूडेमी से कोर्स किया या VOA के जो ऑफिशियल से जो कोर्स किया, उससे जो जाना, वो ये चंद एक चीज़ें जानी हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला क्या काम है कि आपने क्या करना है? गला आपने तर रखना है। दूसरा, सांस की प्रैक्टिस करनी है, जिसकी सबसे पहले मैंने आपको बात बताई है। एक लंबा स्क्रिप्ट होता है, बहुत लंबा स्क्रिप्ट है। अब उसको आपने एक ही सांस में पढ़ना, कैसे पढ़ेंगे? एक ही सांस में आप नहीं पढ़ सकते। मसलन एक नज़्म है, नज़्म की मिसाल ले लेता हूँ मैं। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये इजहार के लफ्ज़ों को सुनने से नहीं थकती। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की कि जैसे तिफले सादा रात को एक बीज बोए और शब को बारहा उठे कि पौधा अब कहाँ तक है। यहाँ आपको कोई गैप महसूस हुआ? नहीं हुआ। दो वजूहात हैं, एक तो सांस पक्का, सांस यूँ चला है। दूसरी वजह क्या? फ्लुएंसी है, और फ्लुएंसी के पीछे पूरे का पूरा तलफ़ुज़ भी है, चीज़ें भी हैं, सब कुछ है। वो तो आपको मैं पहले बता चुका। आपने क्या करना है? सांस पर काम करना है। अब सांस पर काम करने का मतलब ये है कि आपने 1 मिनट में गिनना है कि आप कितने सांस लेते हैं। इस बात की प्रैक्टिस अभी कर लेते हैं। आप तमाम लोग अपने मोबाइल फ़ोन निकालिए और स्टॉप वॉच निकालिए। घर जाते मैंने पता है ऐसी भी की पढ़ सी, तुसी भी की पढ़ना है। निकाल लिए तमाम लोगों ने मोबाइल? सांसों की गिनती आपने करनी है 1 मिनट के अंदर। मैं रैंडमली पूछ लूँगा, उससे आइडिया भी हो जाएगा। ज़ाहिर है सबसे नहीं पूछा जा सकेगा। अगर तो 13 से 16 सांसों के दरमियान आप सांस ले रहे हैं। अब एक काम ये करना, कंट्रोल नहीं करना कि मैंने 13 सांस यहाँ हैं, ऐसे नहीं करना। नॉर्मल जिस तरह से सांस ले रहे होते हैं। मैं इस दौरानिए में आपसे बात भी करता रहूँगा और 1 मिनट को आप देख लीजिएगा। मैं 3, 2, 1 स्टार्ट कहूँगा तो उसके बाद आपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना। बाकी सांस तो ज़ाहिर है आप रोकने से रहे। अब तो थोड़ा सा आप एडल्ट हो गए तो सांस रुकने के मराइल दूर हो गए हैं आप लोगों के। नहीं तो अक्सर देखते थे तो तब सांस रुक जाती थी, अक्सर सुनते थे तब सांस रुक जाती थी, कोई ब्रेकअप की बात करता था तब सांस रुक जाती थी। 3, 2, 1 स्टार्ट। तो सांस की जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सांस की प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस अंदाज से चीज़ों को आप लेकर चले हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको आप मिस करते रहे, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सांस के सीखने के अमल के दौरान जिनको आपने मिस कर दिया। अब बहुत सारे ऐसे लोग सोच रहे हैं, गिन रहे हैं कितने सांस हुए कितने सांस नहीं हुए, लेकिन ये बात भी याद रखनी कि सांस गिनने के साथ साथ आपने बात भी सुननी है, बात भी करनी है। अब ये बात भी सोचनी है कि क्या बात हो पा रही है, ये बात नहीं हो पा रही। ये मिनट तो पूरा हो गया, आई थिंक चेक करें कितने सेकंड्स रह गए। 3 सेकंड रह गए, 15 सेकंड्स रह गए। जितनी देर में मैं ये कह रहा हूँ कि 15 रह गए तो 3 रह चुके होंगे, 5 रह गए और अब पूरे हो गए। ठीक है, रेंडमली हम पूछ लेते हैं सर 17
नींद नहीं ले रहे ना आप प्रॉपर, नींद नहीं ले रहे प्रॉपर? अच्छा आजकल ले रहे हैं, था ठीक है। अच्छा मौलाना आप 15, ठीक है। आप हजरत 16? जी 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 7 तो ठीक है, हाँ ओके। आप बताइए सर? 17 जी 11 दफ़ा, ठीक है। आप सर? 19 ठीक से नहीं किया। आप 15 आपने ठीक से किया? नहीं। आपने 17 to 19, ठीक है। 20 तक कौन पहुंचा? आप ठीक है। वॉक करना शुरू करें सर। खैर ये एक अज़राए तफन्नुन बात थी। आप 15 से 17 या 20 तक भी, अगर 20 वैसे नॉर्मल नहीं है, लेकिन अगर 15 से 17 तक हैं तो आप ठीक है, काम चल जाएगा। 13 से 15 की प्रैक्टिस में आए। सांस के बाद जो पहला काम है वो ऊंचा बोलना है। वैसे तो ऊंचा बोलना बदतमीज़ी में शुमार किया जाता है, लेकिन सांस के बाद अगर वॉइस ओवर की प्रैक्टिस आपने करनी है, खिताबत की प्रैक्टिस करनी है, एंकरिंग की प्रैक्टिस करनी है, वॉइस ओवर की प्रैक्टिस करनी है, रिपोर्टिंग की प्रैक्टिस करनी है, किसी और चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, तो पहला जो काम आपने करना है वो ऊंचा बोलने का करना है। अब ऊंचा बोलना भी आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से आपने ऊंचा बोलना है। ऐसा ना हो कि आप ऊंचा बोलने लगें और आपके वोकल कॉर्ड फट जाएं, ठीक है। रीडिंग थिंग्स आउट लाउड की एक बात की जो की जाती है वो इस वजह से है कि आपने 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 12, फिर यकदम आपने 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 मिनट की आपने डेली प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि हमारे पास जब वॉइस ओवर की प्रैक्टिस के लिए कंटेंट आ रहा होता है तो वो यूट्यूब का हो तो 10 मिनट का आता है, टीवीसी का हो तो 1.5 से 2 मिनट का आता है, और अगर हमने किसी ड्रामा सीरियल की डबिंग करनी है, फिल्म की डबिंग करनी है, तो वो तो ज़ाहिर है कि ज़्यादा कंटेंट आता है, उसके लिए आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ज़्यादा काम करने के लिए आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होना ज़रूरी है। बिंग न्यूज़ एंकर अगर बात की जाए, एक ब्रेकिंग आ गई तो एक ब्रेकिंग पर आपको 20 से 25 मिनट तक रैपअप करना पड़ सकता है। 20 से 25 मिनट रैपअप का मतलब ये है कि 20 से 25 मिनट आपने मुसलसल बोलना है। अब मुसलसल बोलने के लिए आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात ये समझ लीजिए, प्रैक्टिस होने के लिए कोई भी आप स्क्रिप्ट लेंगे अपने इंटरेस्ट का, आप नॉवल ले सकते हैं, आप अखबार ले सकते हैं, आप कोई ख़बर ले सकते हैं, कोई और चीज़ ले सकते हैं। उर्दू में करना चाहते हैं तो उर्दू, अंग्रेज़ी ज़ुबान में करना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी ज़ुबान, उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस बात को छोड़ करके तलफ़ुज़ की आप गलती कर रहे हैं। अभी सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है लाउडनेस की, लाउड पढ़ने की, ठीक है। आपने अपनी प्रैक्टिस को 5 मिनट से 30 मिनट तक लेकर जाना है। मसलन इसके लिए आसान मैं आपको कर देता हूँ। एक चीज़ जो है, कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी चीज़ निकाल कर आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करते हुए इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपने अपने हाई नोट को टच करना है। तारिक अजीज़ साहब हमें समझाते हुए एक बात कहा करते थे कि इंसानी गले से गैर इंसानी आवाज़ें निकालने को शोर कहा जाता है और दाद कहा जाता है। जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, चीज़ों को समझ रहे थे, मुझे ये खिदमत का मौका मिला कि मैं उनके साथ काम करता रहा। तारिक अजीज़ साहब की आवाज़ अगर आप लोगों ने बस में तारिक अजीज़ सुना है तो वो कहा करते थे, देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम। और वो जो उनका कहना होता था वो रोक देता था बंदे को। वो जो नहीं देखते थे, जो नहीं सुनते थे, जो नहीं समझते थे, फिर भी वो देख रहे होते थे, फिर भी वो सुन रहे होते थे, और फिर भी वो समझने लग जाते थे। एक मिसाल ले लेते हैं। एक तहरीर मेरे पास छोटी सी किस्म की तहरीर है, ये इस्लामिक तहरीर है। इसका जो असल आप कह लीजिए रंग है जो पढ़ने का, वो मैं पढ़ता हूँ, और फिर इसकी प्रैक्टिस के अंदाज में मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ कि प्रैक्टिस का अंदाज क्या है और जो असल है वो क्या है। टॉपिक इसका है नज़र बद। कुछ दिन पहले ये लिखा, नज़र बद, जिसे ज़ख्म चश्म या नज़र लगना भी कहा जाता है। इसका तसव्वुर कदीम ज़माने से मुख्तलिफ़ अक़वाम में पाया जाता है। नज़र बद का मसला अक़ली लिहाज से नामुमकिन नहीं है, क्योंकि आज के दौर में ये बात एक साबित शुदा हकीकत है कि अगर आँखों में एक ख़ास किस्म की मक़नातीसी क़ुव्वत पर महारत हासिल कर ली जाए तो आदमी इसके ज़रिए से दूसरों के जहन और ख़यालात पर असरअंदाज हो सकता है। हम में से अक्सर लोग ऐसे अफराद को जानते होंगे जो आँखों की इस तवानाई के ज़रिए इंसानों, जानवरों या
किसी भी शय पर असरअंदाज होते हैं, लिहाजा नजर बद का इनकार मुमकिन नहीं है और ना ही नजर बद का वजूद अक्ल व इल्म के मुनाफी है। हमें अंबिया की तारीख में एक वाक़या मिलता है कि जब हज़रत याकूब के 11 फर्जंद अपने भाई हज़रत यूसुफ से, जो उस वक्त मिस्र के हुक्मरान बन चुके थे, मुलाकात के इरादे से किनान से रवाना होने लगे, तो हज़रत याकूब ने अपने 11 फर्जंदों को हिदायत की कि तुम सब एक दरवाज़े से दाखिल ना होना, क्योंकि तुम्हारी तादाद से अंदेशा है कहीं नज़र न लग जाए। अब ये एक पैराग्राफ है। इस एक पैराग्राफ को पढ़ते हुए अगर आप लोगों ने गौर किया है तो मैंने एक लफ्ज़ को, जहाँ पर एक कहना था मैंने एक कहा है, और एक को मैंने बड़ा करके दिखाना था तो मैंने एक को बड़ा करके दिखाया। इसको मैं दोबारा से इसी में से एक बात कर देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हमें अंबिया की तारीख़ में एक वाक़या मिलता है, यहाँ पर एक है, चूँकि एक वाक़या मिलता है तो एक को कम कर दिया मैंने, एक वाक़या मिलता है। अब है अगली बात ये, हज़रत याकूब ने अपने 11 फर्जंदों को, 11 का मतलब 11 को 11 कर दिया। 11 लगना चाहिए कि 11 है, 11 से तादाद नज़र आनी चाहिए 11। अब अगर मैं कहता 11 या 11 तो वो इम्पैक्ट नहीं होना था। अच्छा, वैसे तो काम चल ही रहा होता है, लेकिन हम प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि अपने आप को या अपने बोलने को या अपनी चीज़ों को बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो आम की मिसाल यहाँ पर नहीं दी जा सकती। फिर हिदायत की कि तुम सब एक दरवाजे से दाखिल ना होना। अब यहाँ पर एक दरवाजे से ये क्यों कहा जा रहा है? आप क्या कह रहे हैं? हाँ, और कलीम साहब, सर आप बताइए ना सर। हाईलाइट करने के लिए स्ट्रेस दिया जा रहा है, स्पेसिफाई किया जा रहा है, अहमियत उजागर की जा रही है। अब एक और भी इस पर नुक्ता नजर है, वो ये है कि एक दरवाजे से दाखिल ना होना। 11 लोगों, 11 के 11 लोग एक दरवाजे से दाखिल होगे तो ज्यादा लोग होंगे। जब अब इसका बैकग्राउंड भी देखना और फोरग्राउंड भी देखना ना, तहरीर का बैकग्राउंड क्या है कि वो बता रहे हैं कि तुम लोग अगर एक ही जगह से दाखिल हो जाओगे तो नजर लग जाएगी, इसलिए तुमने क्या करना है, अपने आप को अलग अलग, ज्यादा ना लगो। 11 की तादाद कोई ज्यादा तादाद नहीं है, कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है, 1100 नहीं है, लेकिन एक दरवाजे से दाखिल होगे तो 11 बहुत ज्यादा लगोगे, इसलिए मुझे इस बात का अंदेशा कि नजर लग जाएगी। तो बैकग्राउंड भी देखना है तहरीर का और फोरग्राउंड भी देखना है, लेकिन इससे पहले लाउड की प्रैक्टिस करनी है। लाउड की प्रैक्टिस क्या है? इसमें आप इस बात की तफरीक रखेंगे नहीं रखेंगे कि आपने क्या करना है, तलफ़ुज़ को देखना है, किस चीज़ को ऊंचा बोलेंगे आप, जितना ऊंचा बोल सकता है। प्रैक्टिस आपको 2-4 जुमले में बोल देता हूं। इसका तसव्वुर कदीम ज़माने से मुख्तलिफ अक़वाम में पाया जाता है। नज़र बद का मसला अक़ली लिहाज से नामुमकिन नहीं है, क्योंकि आज के दौर में यह बात एक साबित शुदा हकीकत है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी ख्याल कर रहा हूँ तलफ़ुज़ का चीज़ों का, क्योंकि मेरे अंदर वो मौजूद है। आप लोगों ने जितना ऊंचा बोल सकें बोलना है। अच्छा, इसमें होता क्या है, बाज़ दफ़ा आप घर वाले तंग आ जाएंगे। रियल ग्राउंड पर मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दूँ ना, घर वाले तंग आ जाएंगे। अब ऐसे दोस्त, कामरान जैसे दोस्त या कल्ब आज़म जैसे दोस्त तो आपको हॉस्टल में मिलते नहीं हैं, जो कहेंगे हम 20 मिनट खामोश हो जाते हैं, तुम वॉइस ओवर कर लो, ठीक है। या कलीम जैसे दोस्त तो मिलते नहीं जो कहेंगे वॉइस ओवर कर लो, हम ठीक है बैठे हैं सुन लेते हैं। घर वाले तंग आ जाएंगे या दोस्त तंग आ जाएंगे, तो आपने इसके लिए क्या करना है, अपने मुंह के ऊपर पिलो रख लेना है। खुदकुशी के लिए नहीं, ये बाकायदा प्रैक्टिस है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। खुदकुशी की नहीं, मतलब बाज़ दफ़ा होता ही है कि ब्रेकअप तो अब आम हो गए, इतने आम हो गए कि हर चौथे बंदे का 5वीं दफ़ा दिल टूटा हुआ है। तो ये नहीं करना आपने पिलो रखना है और उसमें चीख मार कर, चीखने के अंदाज में कोई भी जो स्क्रिप्ट आपको याद हो पहले से, कोई भी जो शेर याद हो आपको पहले से, बार बार बोलना है। इतना बोलना है कि आपके ये जो जगह हैं पेन होने लग जाएं। जब स्ट्रेस पड़ेगा, जब स्ट्रेस पड़ेगा तो ये फ़्लो ज़्यादा आ जाएगा, इनमें खून का भी फ़्लो ज़्यादा आएगा, हवा का फ़्लो भी ज़्यादा आएगा। मैं ये तमाम तर बातें अपने मखसूस अंदाज में, यानी हमारे अंदाज में बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो गोरा आ जाएगा तो वो ये बातें नहीं कहेगा, वो तो उसने तो जिस तरह से हमने पढ़ा फिर हमें लग रहा था ये तो पता नहीं क्या बात कर रहा है। तो आपने प्रैक्टिस जो करनी है वो अपनी सांस की इस तरह से करनी कि आपके लंग्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता दुखने की जानिब से सुख की जानिब आ जाएं, सुकून की जानिब आ जाएं।
तो फिर क्या होगा, जब ये चीज़ डेवलप हो जाएगी तो फिर आसानी हो जाएगी आपके लिए वॉइस ओवर करने की, चीज़ों को करने की। तो सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो यही आपका काम है कि चीज़ों को आपने लाउडनेस की तरफ लेकर जाना है। जब आप ऊंचा बोलना सीख जाते हैं, ये बात जानिए, बदतमीज़ी की बात नहीं कर रहा, ऊंचा बोलना सीख जाते हैं तो आपको पता चल जाता है आपने कहाँ पर किस अंदाज से बोलना। दूसरे अंदाज में अगर इसे थोड़ा सा तसव्वुफ से रिलेट कर दिया जाए, जब आप आहिस्ता बोलना सीख जाते हैं तो आपको पता चल जाता है आपने कहाँ क्या बोला। तो आपने सबसे पहला जो काम है, अपनी आवाज़ के जो आप वोकल कॉर्ड्स हैं उन्हें खोलेंगे, उन पर बात करेंगे, उनको समझेंगे, उनको जानेंगे कि आप कितना ऊंचा बोल सकते हैं। एक लिमिट है, उससे ज़्यादा आप ऊंचा नहीं बोल सकते। वो एक अभी कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, मुझे उनका नाम भूल गया, उनकी आवाज़ को वॉइस ऑफ गॉड कहा जाता है, मॉर्गन, ठीक है। वो बात करते हैं तो पता चलता है कोई शख्स बोल रहा है, अंग्रेज़ी ज़ुबान समझ नहीं भी आती, फिर भी मेरे जैसा शख्स कहता है यार क्या बात कर रहा है, जिसे अंग्रेज़ी समझ ही नहीं आती, सिरे से ही बात पता नहीं है अंग्रेज़ी ज़ुबान का, वो भी कहता क्या कैसी आवाज़ है, कैसी जानदार आवाज़ है। वो आवाज़ इस वजह से है कि वो ऊंचा बोलना भी सीख गए हैं और उन्हें मालूम है किस लफ्ज़ को कहाँ बोलना है, किस लफ्ज़ को किस अंदाज में बोलना है। तो उसके लिए पहली जो चीज़ें बताई हैं वो तो हैं ही हैं। पहले आपने पहला काम जो करना है वॉइस ओवर सीखते हुए, वो ऊंचा बोलने की प्रैक्टिस करनी है। बदतमीज़ी की नहीं प्रैक्टिस करनी, उसको कम कर देना है, क्योंकि हम ऊंचा बोलने को अमूमी तौर पर यही तसव्वुर कर रहे होते हैं कि ऊंचा बोलने का ये मतलब है। नहीं, आपने कम अज़ कम प्रैक्टिस के दौरान ये बात जान लीजिए कि वर्ड टू वर्ड, लफ्ज़ ब लफ्ज़, आपका एक एक लफ्ज़ एक टोन में ऊंचा होना चाहिए। कहा उसने कि आखिर तुम भुला दोगे मुझे एक दिन, कहा मैंने करूं मैं क्या कि मर जाना मुक़द्दर है। अब ये ठीक है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आपको याद हो जाएगा, जब फिर आपको पता चल जाएगा आपने किस अंदाज से बोलना है। 200 से 300 अल्फाज ऐसे होते हैं जो मुसलसल बोले जा रहे होते हैं आम जुबान में, वो 200 से 300 अल्फाज ही आपने सीधे करने हैं बस। बाकी जो कुछ उल्टे पुल्टे लफ्ज़ आएंगे, यानी जो पहले आपने नहीं पढ़े हुए, उनको बंदा सीख कर डील कर लेता है। तो 200 से 300 जो अल्फाज हैं उनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। आप जब नॉर्मल अंदाज में बात करेंगे तो आपकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। उन अल्फाज के आपने ग्रामेटिकली भी देख लेना, यानी एक लफ्ज़ बोला जाता है मसला, आपको क्या मसला, असल जो लफ्ज़ है वो मसला है। अभी इकबाल, आफ्ताब इकबाल साहब का भी शुक्रिया कि उन्होंने बड़ा इस पर जो है वो फोकस किया, कि और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे अंदाज। आपने कोशिश ये करनी है कि अल्फाज को उनकी हुर्मत के मुताबिक अदा करना। जिस तरह इंसान की इज़्ज़त है, अल्फाज की भी इज़्ज़त है, लफ्ज़ों की भी हुर्मत है। जब आप लफ्ज़ों की हुर्मत का ख्याल करेंगे, इंसान आपकी हुर्मत का ख्याल करेंगे। हम अमूमी तौर पर जी तलफ़्फ़ुज़ का कैसे पता चलेगा अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि इसका ओरिजिनल तलफ़्फ़ुज़ क्या है, कैसे प्रोनाउंस करें? दो चीज़ें हैं, एक तो कम उससे मुतरादिफ़ात आपको मुतरादिफ़ अल्फाज के लिए मिलती है, और एक आपको तलफ़्फ़ुज़ के लिए लुग़त मिलती है। नूरुल लुग़ात बेहतर है सबसे, और भी बहुत सारी हैं। फ़रंग आसफ़िया को उन्होंने चूँकि मार्केट बहुत किया, बेचना था, वो बड़ी जिल्द है, पता नहीं कितनी जिल्दों की है, तो उनको चूँकि बेचना था तो उसको मार्केट किया गया, तो उस पर मैं बात नहीं कर रहा। नूरुल लुग़ात आसान है, सस्ती है, उससे आप ख़रीद लीजिए, आपको तलफ़्फ़ुज़ उसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी तलफ़्फ़ुज़ सीखने में। तलफ़्फ़ुज़ से रिलेटेड एक छोटी सी बात जो शायद मैं बाद में भूल जाऊँ, आपको कह देता हूँ। अल्फाज अपने पहले वाले लफ्ज़ और बाद वाले लफ्ज़ की वजह से चेंज हो जाते हैं। आप कहेंगे यानी उनकी बहुत ऐसे अल्फाज हैं, मसलन इसकी मिसाल दे देता हूँ। क्या उम्र है आपकी? सच्ची वाला सवाल है भाई। अच्छा चलें, आप बता दें। 41। नाम क्या सर? फुरकान साहब ने अपनी 41वीं सालगिरह मनाई। एक जुमला ठीक है, जुमला फुरकान साहब ने अपने 41वें जन्मदिन के मौका पर कहा। अब ये 41वीं और 41वें क्यों हो गया? सालगिरह के साथ मुअन्नस लफ्ज़ आएगा, जन्मदिन के साथ मुज़क्कर लफ्ज़ आएगा, ठीक है। ये आप लोगों को पता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं है, हम रूटीन में चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन थोड़े से कॉन्शियस होकर आपने फ़ैसला कर लेना है। मसलन आप जौन सा नहीं कहेंगे, कौन सा नहीं कहेंगे, या मुख्तलिफ़ लोग रिपीट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ अल्फाज को, आप वो नहीं कहेंगे। मेरा मतलब मेरा ये नहीं कहेंगे, ये नहीं करेंगे। ये तब होगा जब आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज होगा, और ज़ख़ीरा अल्फाज तब होगा जब आप पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तभी जब आपका दिल होगा, और दिल भी तब होगा जब आप चाहे जाने की ख्वाहिश में मुब्तला होंगे कि आप अच्छे
बोलने की वजह से चाहे जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत लंबे जुमले कह जाते हैं और एक दफ़ा भी वो नहीं अटक रहे होते, उसकी वजह प्रैक्टिस होती है। तो पहला जो मैंने आपको तरीका बताया अपने वॉइस ओवर को चीज़ों को बेहतर करने का, वो ऊंचा बोलना बताया और ऊंचे बोलने की प्रैक्टिस आपको बताई। कमरे को बंद कर लीजिए, जो बोलना चाहें बोलें, फिलबदी बोला करें। तकारीर में हमें ये बात समझाई जाती है। फिलबदी क्या होता है कि एक टॉपिक लें और उस टॉपिक पर खुद ही बोलना शुरू करते हैं। बाज़ दफ़ा आप चौथे लफ्ज़ पर फंस जाएंगे, पाँचवें लफ्ज़ पर फंस जाएंगे, छठे लफ्ज़ पर फंस जाएंगे। तो क्या काम करना है आपने? लाउडनेस के ज़रिए से चीज़ों को सीखना। एक बात में आते हुए कल्ब आज़म से कह रहा था कि अगर हम अच्छा बोलना सीख लेते हैं तो ठीक है, हम कमाते भी हैं, खाते भी हैं, रिश्ते भी चलेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन अगर स्पेसिफिकली यूट्यूब की, डिजिटल मीडिया की, इंस्टाग्राम की, टिकटॉक की, फेसबुक की बात की जाती है, अगर आप अच्छा रोना सीख लेते हैं, मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ, अगर आप अच्छा हंसना सीख लेते हैं, अच्छा कहकहा लगाना सीख लेते हैं, अच्छा मुस्कुराना सीख लेते हैं, तो भी आप कमा सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? इसके लिए जब हम YouTube वाली बात करते हैं तो फिर उसमें आपको बताऊंगा। कुछ खातीन कहेंगे कि मैं तो बहुत रोती हूँ सर, फिर इसका मतलब मैं बहुत कमा सकती हूँ। हाँ, आप कमा सकते हैं, लेकिन उसे मार्केट करना पड़ेगा। आप अपने गुस्से की वजह से भी कर सकते हैं। गुस्से की वजह से आप गुस्सा दिखाएंगे तो उसको मार्केट करेंगे तो भी लोग आपको स्पॉन्सर करने लग जाएंगे। मर्द हज़रात कहेंगे सारी ज़िंदगी गुस्से चलांग गई है, ऐसे नहीं कुछ कमाया, ऐसे गवाया ही है। नहीं, गुस्से को मार्केट करना और वो वाला गुस्सा नहीं करना जो किसी की इज़्ज़त को तार करे या किसी को नुकसान पहुंचाए, बल्कि वो गुस्सा करना जो आपने एक फ़न के तौर पर लेना है, एक प्रोफेशन के तौर पर लेना है। ख़बरदार की मिसाल ली जा सकती है, खबरदार की मिसाल ली जा सकती है, खबरनाक की मिसाल ली जा सकती है। एक खातून बैठी है और वो हंसे जा रही है। अब सारी खातून ये नहीं कर सकती, सारी खातून इतना नहीं हंस सकती, लेकिन अगर कोई खातून ये समझती है कि उसे अपने हंसने को ज़रिए रोज़गार बनाना है तो आज की दुनिया में ये सब मुमकिन है। अगर कोई शख्स छलांगें लगाकर वायरल हो सकता है और छलांगें लगाते हुए मुख्तलिफ ब्रांड्स को क्या कर सकता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो फिर हम अखलाक की, शरई असूलों की, मुख्तलिफ राब्तों को एक तरफ रखते हुए जब काम ही ये है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट ही है, तो फिर ये सब मुमकिन है। फिर रोने से बन सकता है, रोने से मशहूर हो सकता है। मसलन एक खातून अगर रोने लग जाए तो 10 दिन में वो टॉप वायरल आप कह लीजिए पर्सनैलिटी बन जाएगी। रोते हुए शायरी सुनाए, सब रिलेट करेंगे। रोता सारे ही रोते हैं। रोता हुआ शख्स सामने आ जाए तो वो ज़्यादा वायरल हो जाएगा, मर्द तो रोते नहीं हैं। मैं आपको साइंस बता रहा हूं, ये जो वायरल होने की साइंस है, ये साइंस थोड़ा सा डिफरेंट कर। तो दूसरा काम आपने ये करना है, प्रैक्टिस करने के बाद रिकॉर्ड करना है अपनी आवाज़ को। अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी, आपको रोना भी आएगा, आप खुश भी होंगे, सारे जज्बात उमड़ कर आप पे आएंगे। बहुत सारे लोग हम बाथरूम सिंगर होते हैं। बाथरूम सिंगर क्यों होते हैं? इस वजह से कि वहाँ पर इको होती है, इको आवाज़ को अच्छा कर देती है, और हम उस गुमान में होने की वजह से जब बाहर आकर गाने लगते हैं तो लोगों के कान फट जाते हैं। वो कान जब फटते हैं तो वो कहते हैं यार मतलब इंसान बनो, क्या कर रहे हो या क्या कर रही हो। तो आपने क्या करना है, दूसरा वॉइस ओवर सीखने के लिए जो कुलिया है या आम अंदाज में बोलने का भी जो कुलिया है, उसको बेहतर करने के लिए रिकॉर्ड करना शुरू करें। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल ना हो, बहुत कम ऐसे लोग होंगे, 2% होंगे एंड्रॉयड मोबाइल ना, और उस एंड्रॉयड मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर ना हो। आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे जो आप बात करना चाह रहे हैं। अच्छी रिकॉर्ड हो गई है तो उसे एडिट करेंगे, उस पर कोई तस्वीर लगाएंगे, उसके ऊपर बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाएंगे, उसे आप इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर उस पर लगा देंगे। एक वक्त आएगा कि आप लोग वायरल लिस्ट में होना शामिल हो जाएंगे, ये बात जान लीजिए। तो रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी आवाज़ ऐसी है कि जा सके आगे, अगर नहीं है तो उसमें कमी कहाँ पर है। ये बात तो है ही नहीं कि आप लोग आगे नहीं जा सकते या काम नहीं कर सकते। आबादी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई तो आप लोगों का क्या बनेगा। मैं कहता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, आप लोगों का क्या बनेगा। हमें तो और ज़्यादा फ़ायदा है। क्यों? कि वो फीलिंगलेस मामला है। फील तो हमारे पास है, फील तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नहीं है। लफ्ज़ की हुर्मत का ख्याल तो हमें पता है, उसने तो एक बिल्कुल उसी अंदाज में आर्टिफिशियल वे में बात कर देनी है। तो आर्टिफिशियल वे में अगर बात की जाए, मतलब लड़ाइयाँ इस वजह से हो जाती, तुम हर वक्त एक ही तरह से बात करती रहती हो या एक ही तरह से बात करते रहते हो। कभी घर और ऑफिस में डिफरेंस भी रख लिया करें। ये बात क्यों कही जाती है? ये इस वजह से कही जाती है कि जो रवैया या जो अल्फाज का अंदाज़, जो लहजा वहाँ होता है वो यहाँ होता है। आप ऑफिस में बॉस होंगे, यहाँ नहीं है।
ओके ठीक है, तुम मेरे बच्चों की माँ हो, मेरी माँ ना बनो। ये क्या है? ये बुनियादी तौर पर अल्फाज का उतार चढ़ाव, बोलना, चीज़ें, सब कुछ, यानी आपका रोज़मर्रा का बयानिया बुनियादी तौर पर तय कर रहा होगा कि आपका जो वॉइस ओवर है या वॉइस ओवर एक्टिंग है या डबिंग है, ये कितनी असरअंगेज़ होती है। मुझसे मिलने वाले अक्सर लोग या अक्सर दोस्त या अक्सर अनजान लोग भी ये बात कहते हैं, सर ऐसे लगता है जैसे आप खबरें पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं खबरें नहीं पढ़ रहा होता। सर ऐसे लगता है जैसे आप शायरी कर रहे हैं। नहीं, मैं शायरी नहीं कर रहा होता। सर ऐसे लगता है कि जैसे आप अभी पता नहीं कौन से अदब के उस मयार से थोड़ा सा नीचे आके बात कर रहे हैं। नहीं, मैं नॉर्मल अंदाज में वही बात कर रहा होता हूँ। यानी अगर मैंने पानी पीना है तो मैं कहूँगा यार पानी ला दीजिए। अब ये ला दीजिए जो है ना, इसने अदब ऐड कर दिया। पानी ला दो यार, ये भी कहा जा सकता है। पानी ला देंगे, ये जो अंदाज है, ला देंगे अर्ज वाला, वो जो नहीं मानने वाला वो भी मानेगा कि कितनी मोहब्बत से कहा जी 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 मैं ला देता हूँ। इस बात को इंप्लीमेंट किया, इस बात को देखा, इस बात को समझा। रिकॉर्ड करते हुए एक और बात जो मैं आपको बता दूं वो ये कि अपने अपने अटेंशन टाइम स्पैन को याद रखना है कि आपका अटेंशन टाइम स्पैन क्या है। अटेंशन टाइम स्पैन क्या चीज़ है? आपकी आवाज़ आपको क्या 7 सेकंड से 10 सेकंड तक कैप्चर कर सकती है, गिरफ्त में रख सकती है? अगर ऐसा है तो जान लीजिए आप कामयाब हैं। इस वक्त दुनिया भर में जो ग्लोबल अटेंशन टाइम स्पैन है वो 6 to 7 सेकंड्स है। 6 से 7 सेकंड ग्लोबल अटेंशन टाइम स्पैन है। अगर आप 10 सेकंड तक अपने कंटेंट को, अपनी आवाज को या किसी की आवाज को मुसलसल सुन सकते हैं तो आप मुसलसल आगे भी सुन सकते हैं उसे। तो आप सुन सकते हैं, तो रिकॉर्ड करने से आपको पता चल जाएगा कि आप कहां पर बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं और कितना आपने सुनना है। सुन भी सकते हैं या नहीं सुन सकते। तो अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हुए अपने अटेंशन टाइम स्पैन पर भी आपने गौर करना है। अगर मैं एक वाज़ेह बात बता दूं, कुछ लोगों का अटेंशन टाइम स्पैन, अटेंशन डेफिसिट होता है, ज़ाहिर है, तो वो नई बात सुन रहे होते या उनके इंटरेस्ट की बात ना हो तो नहीं हो रही होती। अगर मैं लायानी बातें करूं, मेरी बात में दम ना हो, मैं अपने टॉपिक से हट कर बात करूं, तो आप लोगों में से 90% लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। वो यहाँ मौजूद होते हुए भी कहीं और मौजूद होंगे और वो जहन में कह रहे हैं कहाँ फंस गए हैं। 100 में से 5-7 लोग तो ऐसे आपको मिलेंगे कहाँ फंस गए हैं। लेकिन अगर आपने 80% लोगों को टारगेट कर लिया और 80% लोग आपकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं, तो फिर जान लीजिए कि आप कामयाब हैं। आपकी आवाज़ कामयाब है। ये जो अभी मैंने शेर कहा, आवाज़ दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफ़र रायगा तो है। तो आपको आवाज़ देना आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आवाज़ आपको देना ना आए। एक बात, एक और शेर है, ये रिकॉर्ड करते हुए अटेंशन टाइम स्पैन पर ही मैं बात कर रहा हूँ। लहजे एक से यकसानियत में डूब जाते हैं। पहले मिसरे को भी देखिएगा, लहजे एक से यकसानियत में डूब जाते हैं, ज़रा सा मुख्तलिफ जिसने पुकारा याद रहता है। जो भी थोड़ा सा मुख्तलिफ बुलाएगा आपके जहन में, आपके दिल में उसकी जगह बन जाएगी। जो भी मुख्तलिफ बात करेगा वो आपके जहन में खुब जाएगा। जो भी अलग बात करेगा और अच्छी बात करेगा, आप उसको अपना देवता बना लेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि एक जैसे लहजे से निकल आया। 3 चीज़ें हमें बताई गई, सिखाई गई, समझाई गई कि अगर आप जिम करते हैं या वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो आप उन 5-7% लोगों में शामिल हो जाते हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ लोग हैं। अगर आप डेली 50 सफ़ात पढ़ते हैं तो आप उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जो दुनिया के 5-7% गिने हुए लोग हैं। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल करते हैं तो आप उन 5-7 लोगों में शामिल हो जाते हैं, 5-7% लोगों में शामिल हो जाते हैं जो दुनिया में वाकई काबिल कदर हैं। अगर आप अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो आप डिप्रेशन से आज़ाद होते हुए उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जिनकी ज़िंदगी सुकून में है। अगर आप अपने काम को मुसलसल करते हुए इस बात को यकीन दहानी इस बात की करते हैं कि आपने जो काम किया 100% ठीक किया, आप उन 5-7% लोगों में शामिल हो जाते हैं जो दिली सुकून में मुब्तला होते हैं। ये तमाम तर बातें ठीक हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम एक आम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, सब कुछ जानने के बावजूद भी हम अनजान ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो लहजे एक से यकसानियत के बाद ये जो बात मेरे जहन में इस वजह से आई कि आपने अपने लहजे को डेवलप करता है। मैं इंतहाई ठेठ पंजाबी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। इंतहाई ठेठ जो है पंजाबी ज़ुबान है।
इवन दो कि जब मैं पंजाबी बात कर रहा होता हूँ, गुरइकबाल सिंह जी हैं, ये पंजाबी के मोटिवेशनल स्पीकर हैं बरतानिया के, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा सरदारो तुम तो साढ़े नाल चंगा बोल दो। मैं कहा नहीं, मैं तो उर्दू में बात करता हूँ। कहता नहीं, तुहानू लगता है तुम उर्दू च गल करते हो, तो सब पंजाबी। अब वो पंजाबी में बात करवाना चाह रहे थे मुझसे, और वो पंजाबी में लेकर उस अंदाज से बात करना चाह रहे थे, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं उर्दू में ज़्यादा बेहतर हूँ, या उर्दू की बेहतर प्रैक्टिस है मेरी। अब कराची में मैं जब जाता हूँ, मैं कल वापस आया कराची से, वहाँ पर 2-4 सेशन थे। वो कहते सर आप कराची से हैं? 2 लोगों ने तो पूछा सर आप कहीं पीछे लखनऊ से तो नहीं थे? मैं कहा नहीं, लखनऊ तो नहीं, मैं तो इतने पिंड है गया उतो दा। उस बात को मानने को तैयार नहीं थे। वजह क्या है? वजह ये है कि लहजे एक से यकसानियत में डूब जाते हैं। आपने अपने लहजे पर काम करना है। लहजा आपका तब आपको मालूम होगा जब आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकेंगे। सिर्फ अगर मैं ये कहता कि आप लाउड बोलना शुरू कर दें, उसके बाद आप रिकॉर्ड कर लें, तो शायद उस अंदाज से मैं बात आप तक समझा ना पाता। तो आप अपनी आवाज़ को क्या करें? रिकॉर्ड करें, और रिकॉर्ड करने के बाद आप ये समझें कि अब मैंने सुनना है। सुनेंगे, आपको कमी महसूस होगी, बेहतरी महसूस होगी, अजाला होगा, कुछ भी होगा, आपने उसे कर लेना है। आपने डायफ्राम इस्तेमाल करना है। मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें हैं, 3 किस्म की आवाज़ों को हम बांट लेते हैं। गले से बोला जाता है, वैसे तो ज़ुबान से तो बोला ही जाता है। गले से आवाज़ निकाली जाती है, सीने से आवाज़ निकाली जाती है, पेट से आवाज़ निकाली जाती है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं गले से बोल रहा होता हूँ, कुछ लोग कहते नहीं आप सीने से बोल रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा जो रिक्वायरमेंट होती है डायलॉग की, वो पेट से बोलना होती है। अब जब मैंने कहा पेट से बोलना होती है, तो ये मैं पेट से आवाज़ निकाली है। अरे मैंने तुम्हें कहा था, तुम कहाँ पर हो? ये जो जुमला मैंने बोला, अरे मैंने तुम्हें कहा, तुम कहाँ, ये पेट से बोला मैंने। और अगर मैं सिर्फ मुख्तलिफ मखसूस अंदाज में बात करूँ, चंद एक बातों की बात करूँ, ये जो शख्स सामने बैठा है, इसकी आंखें इतनी अच्छी हैं कि ये किसी भी खातून को देख लेगा तो उसके सहार में मुब्तला हो जाएगी। ये बात गले से है। थोड़ी सी जब मैंने डायफ्राम को इस्तेमाल करना है, अपने आप में थोड़ा सा स्टेमिना बिल्ड करना है, तो मैं क्या करूँगा? सीने से आवाज़ निकालूंगा। ठीक है, वो किस तरह से होगा? वो ये है कि आपने सांस लेनी है पहले और फिर बात करनी है। ऐसा नहीं होगा कि सांस बाहर हो, आप बात कर रहे हो तो वहीं पर बात भी रह जाएगी, आप भी रह जाएंगे। इसलिए मैंने पहले किस बात की आपको कहा, क्या प्रैक्टिस करनी है? सांस की प्रैक्टिस करनी है। आपने डीप प्रैक्टिस करनी है, यानी डीप ब्रीथ की प्रैक्टिस करनी है। वो जब आप कर लेंगे तो आपको आसानी से आप सीने से आवाज़ निकाल सकेंगे। सांस ली मैंने, ये मैंने सांस ले ली, अब मैंने बात कर ली है, ठीक है, लेकिन मखसूस अंदाज में बात की, आम अंदाज में बात की। सांस ली, तुम क्या कर रहे हो? कहाँ गायब थे? तुमने क्या कर दिया? तुम्हें समझ नहीं आई इस बात की? अब ये मैंने क्या किया? सांस अब ले ली, सांस मैंने एक्सेल कर दी। सांस ली, आपसे कहा भी था लेकिन आप मेरी बात नहीं मानते। ये एक जुमला, ये एक अंदाज, ये क्या है? यहाँ से है, ठीक है। अक्सर माएँ वो तो दिल से बोलती हैं जब प्यार से बोलें, नहीं तो फिर वो सीने से बोलती हैं। अक्सर बाप पेट से बोलते हैं। ये बात मैं अज़राए तफन्नुन कहते हुए समझाना चाह रहा हूँ। आप गौर करेंगे, आप इर्द गिर्द जब आप गौर करेंगे तो आपको बड़ा फ़न महसूस होगा, आप बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ यार देखो ये कैसे बोल रहा है, ये कैसे बोल रहा है, अच्छा ये ऐसे बोल रहा है। यानी मुझे न्यूमरोलॉजी अच्छी लगती है, नंबर्स की गेम अच्छी लगती है, तो मैं गाड़ियों के नंबर देख रहा होता हूँ। 414 है, अच्छा ये 9 नंबर बनता है, इसका मतलब ये। मुझे अगर ये अच्छा लगता है कि नाम के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो मैं नाम फिर उसके नंबर सोचता हूँ, तो ये तो फिर आप मुख्तलिफ एंगल से सोचना शुरू करते हैं। जब आप आवाज़ सुनेंगे, उसका अंदाज़ सुनेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से बोल रहा है। तो इसलिए आपने क्या करना है? सीने से बोलना है, सीने से बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है। फिर पेट वाली आवाज़ की प्रैक्टिस करना, उसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। वोकल एक्सरसाइजेस की बात कर लें, वोकल एक्सरसाइजेस ये चौथा बड़ा पॉइंट है आवाज़ को डेवलप करने का। वोकल एक्सरसाइजेस करने के लिए मुख्तलिफ उसके तरीके हैं। वोकल एक्सरसाइजेस के बारे में सबसे जो पहला और आसान तरीका है वो टंग ट्विस्टर का है। चच्चा ने चच्ची को चीचा वतनी के चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये हमें इस वजह से आता है कि हम छोटे होते से कर रहे हैं। इसके अलावा ये मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें, रेड लेदर, येलो लेदर, रेड लेदर, येलो लेदर और रेड लेदर, येलो लेदर, इसको अगर फास्टली करेंगे तो फंस जाएंगे। ये टंग ट्विस्टर प्रैक्टिस है, ये वोकल की प्रैक्टिस है। रेड लेदर, येलो लेदर, रेड लेदर, येलो लेदर। अब जिसकी रे और लाम का मसला है,
वो इसको नहीं प्रोनाउंस कर सकेगा तेज़ी से। जब हम कहते थे कच्चे पापड़ पक्के पापड़, ठीक है, ये टंग ट्विस्टर इस वजह से आम हो गया, हमें पापड़ खाने का शौक होता था और फिर पापड़ 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 ही होती चली, कच्चे पापड़ पक्के पापड़। क्यों? कि हमारा जहन उतनी तेज़ी से ज़ाहिर है कि हमारी ये ज़ुबान का साथ नहीं दे रहा होता, तो हम फंस जाते हैं। तो टंग ट्विस्टर मुख्तलिफ, आपने टंग ट्विस्टर ऐप्स होती हैं, टंग ट्विस्टर ऐप को आपने डाउनलोड कर लेना है, टंग ट्विस्टर की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। आप आराम से बैठेंगे, सिंपली आप अपने कंधों को बैक, यानी बैठने के अंदाज में मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप यूँ करके बैठें तो वॉइस ओवर कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता, आपकी आवाज़ ही नहीं निकलेगी। आपने सुकून के साथ चेयर पर बैठना है और ये आपने इस तरह से बैठकर, पोस्चर आपका ठीक होना चाहिए। पोस्चर ठीक होगा तो फिर आप क्या कर सकेंगे, बोल सकेंगे, बात कर सकेंगे, अच्छे तरीके से आप अपनी डिलीवर कर सकेंगे। टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस भी आपने क्या करनी है, बैठ के करनी है। क्योंकि वॉइस ओवर ज़्यादातर हम खड़े होकर कर रहे होते हैं। हम मतलब वैसे तो की अपनी प्रैक्टिस है, बैठ कर भी हम वॉइस ओवर करते हैं। मैं तो एक वक्त तक जो यूट्यूब के वॉइस ओवर है वो सामने लैपटॉप रखता था, पेट पे लैपटॉप रखना, इधर माइक्रोफोन लगाना और लेट कर रहा होता था, क्योंकि 8 घंटे की जॉब के बाद 10 मिनट का वॉइस ओवर करना या 20 मिनट का वॉइस ओवर करना मसला होता था। तो बैठ कर नहीं हो सकता भाई, लेट कर करना और बस निकाल देना। लेकिन वो वॉइस ओवर नहीं, उसकी क्वालिटी वो नहीं होती थी। जो बैठ कर वॉइस ओवर करता था या मैं खड़े होकर वॉइस ओवर करता था, सब कहते थे यार आज वॉइस ओवर क्या किया तुमने, और उसके व्यूज़ भी फिर मिलियंस में आते थे। जो मैक्सिमम मेरी नज़र से एक प्लेटफॉर्म पर वीडियो गुजरी है, उसके व्यूज़ 49 मिलियन व्यूज़ हुए। 49 मिलियन व्यूज़ से अंदाज़ा लगा लें आप। पैसे कमाने के बारे में तो कलीम साहब आपको बता देंगे कि 49 मिलियन व्यूज़ से कितने पैसे आ सकते हैं, लेकिन 49 मिलियन लोगों ने अगर आपको देखा है तो कितना ज़्यादा देखे गए हैं आप, कितना ज़्यादा सुने गए हैं आप। बात करने का मकसद, आप क्या करेंगे, टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करेंगे। जब रे और लाम, ये जो लाहौर और लाहौर हो रहा होता है, ये नहीं होना चाहिए। मैंने बात एक पहले आपको शेर सुनाया, उसी शेर को अपने लिए आप बेंचमार्क बना लें। लहजे एक से ही यकसानियत में डूब जाते हैं, ज़रा सा मुख्तलिफ जिसने पुकारा याद रहता है। अब मुख्तलिफ पुकारे जाएं। वेटर को, इसकी मिसाल आम ज़िंदगी से देता हूँ, वेटर को जब भी कोई शख्स जाता हो कहते हैं बात सुने भाई, ये कहा जाता है। वेटर को बुलाओ यार, ये कहा जाता है। अगर आप उससे जाते ही उसका नाम पूछ लें, काशिफ क्या हाल है, कहाँ से हो, मुझे दोस्त कह रहे होते हैं कि तू रिश्तेदारी काट लेना यार वेटर ने, नहीं, रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। दूसरी बात, मैं रिस्पेक्ट चाहता हूं कि मुझे मिले। वो 9 टेबल छोड़ देगा, वो 6 टेबल छोड़ देगा, वो मेरे टेबल पर आकर खड़ा होगा। यही बात आपने वॉइस ओवर में इंप्लीमेंट करनी है। आम जिंदगी में तो है ही है, वॉइस ओवर में या बोलने में आपने इंप्लीमेंट करनी है। और चूंकि बोलना हमारी पूरी ज़िंदगी पर असर डाल रहा होता है, इसलिए ये बात मैं आपको आम जिंदगी से भी इसकी मिसालें देकर बयान कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, वॉइस ओवर करने की प्रैक्टिस में जो चौथा बड़ा काम है वो आपने टंग ट्विस्टर का करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से अल्फाज आप बोला करें। जो सुनने वाली बात की है, सुनते हुए आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी रे और लाम का मसला है, अड़े और टे का मसला है, पे और फे का मसला है, फे और मुख्तलिफ और भी जो अल्फाज ऐसे, काफ और काफ का मसला है। अब काफ कलम वाला है और काफ कैंची वाला है। दूसरा काफ हम जब भी कहते हैं तो कुछ जानवर का लफ्ज़ आता है जहन में, लेकिन उसके लिए किताब इस्तेमाल करें आप, यानी आपके पास मुतबादल डिक्शनरी भी होनी चाहिए जब आपने बोलना हो, ठीक है। तो आपने टंग ट्विस्टर का इस्तेमाल करना है। टंग ट्विस्टर एक एप्लीकेशन ले लें, उसकी आप प्रैक्टिस करें, वो आपके लिए फ़न बन जाएगा, वो आपके लिए मज़ा बन जाएगा। उसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ों को सीख लेंगे। अब आता है सवाल कि किस तरह से हम इसे मार्केट की तरफ लेकर जाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, लोग यहाँ से शुरू करते हैं। इसके लिए एक और चीज़ जो जानना ज़रूरी है वो ये कि अपनी आवाज़ को दूसरे लोगों की आवाज़ में ढूंढने की कोशिश करें, या दूसरे लोगों की आवाज़ को अपनी आवाज़ में ढूंढने की कोशिश करें। ये जो आपने मिमिक्री आर्टिस्ट देखे हैं, ये 123 आवाज़ें निकाल लेते हैं, कैसे 150 आवाज़ें निकाल लेते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, उसमें ढल जाते हैं, इनके फेस एक्सप्रेशंस वो होने लग जाते हैं, इनकी बात करने का अंदाज़ वो होने लग जाता है, उनकी बात करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होने लग जाता है। ये बात मैंने जानबूझ के की कि आप लोगों के थोड़ा सा जो एक्टिव नहीं है वो एक्टिव हो जाए। तो आपने अपनी आवाज़ को तलाश करना है, किस सेक्टर से मिलती है आवाज़, किस नाउन वॉइस से मिलती है आवाज़।
मुझे कहा जाता है जी कि आपकी आवाज़ या मोहिउद्दीन साहब से मिलती है। जब मैं शायरी पढ़ रहा होता हूँ, TVCs करता हूँ, DVCs करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं वो बहुत बड़ा नाम है, मैं कहाँ पर। लेकिन एक वक्त तक सुनने के बाद मुझे ये लगने लग गया नहीं वाकई मिलती है। दूसरा काम क्या करना है, ओन कर लेना है अपने आप को। रिलेट करती है तो रिलेट करती है। आवागमन का एक नज़रिया है, वैसे तो उस पर कई और उस्ताद होंगे। कहा जाता है दुनिया में एक ही किस्म के 8 लोग होते हैं, मुख्तलिफ शक्लें, गुमान होता है कि इससे कहीं मिले होते हैं। उसको छोड़ते हुए आप सिर्फ आवाज़ की बात कर लें। अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ किसी अच्छे एक्टर से, किसी अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट से मिलती है, तो लाजमी तौर पर उसे अडॉप्ट कर लीजिए, उस अंदाज को अडॉप्ट कर लीजिए। क्या होगा, ये जो इनफरादियत की बात की जाती है, नहीं सब इनफरादी, मैंने पहले बात वो कर दी है कि सब इनफरादी हैं। लेकिन अगर एक शख्स की 2 करोड़ की ऑडियंस है, 5 करोड़ की ऑडियंस है, 20 करोड़ की ऑडियंस है, 20 करोड़ की ऑडियंस में से अगर 5 करोड़ आपके हिस्से में आ जाए तो क्या जाता है? शाहरुख खान के बाद कई शाहरुख खान बने हैं, बालों से, चीज़ों से, वो सब कर रहे होते हैं। अमिताभ बच्चन के बाद एक शख्स इंडिया में है, उसका गुजर बसर ही इस बात पर होता है कि उसका कद भी वैसा है, शक्ल भी वैसी है, उसका स्टाइल भी वैसा है। वो अमिताभ बच्चन बन के घूम रहा होता है, मुख्तलिफ पार्टीज़ में जाता है, शिरकत करता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तलत हुसैन साहब की आवाज़ एक शख्स की आवाज़ थी, तलत हुसैन साहब की आवाज़ के ऊपर उन्होंने डब कर दिया क्योंकि तलत साहब मौजूद नहीं थे। और मुख्तलिफ ऐसे लोग थे, और मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं। मसलन मेरा पहला जो एक्सपीरियंस था पंजाबी फिल्म की डबिंग का था, माही वे, उसका मुझे 600 रुपया मिला। आने जाने का शायद खर्चा ही था वो। 2012 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। माही वे 2.5 घंटे की मूवी, पंजाबी मूवी, तारिक भट्ट साहब ने प्रोड्यूस की। उनके बेटे की आवाज़ ठीक नहीं थी, दुनिया नहीं उसके प्रोड्यूसर हैं। बेटे की आवाज़ वैसी हीरोइक आवाज़ नहीं थी। मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, 11 की बात है, 12 की बात है। तो मुझे उन्होंने कहा कि यार तुम वॉइस ओवर करोगे। अब मुझे पता था उस वक्त में शायरी शुरी तो करता था, डिबेट्स तो करता था, वॉइस ओवर का तो कुछ अंदाज़ा हो गया था। फिर शाह साहब से पूछा, सीनियर बुज़ुर्ग दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हाँ करो, जितने पैसे दे दें ले लेना, काम करो, नाम आ जाएगा। तो एक हीरो की आवाज़ पर किसकी आवाज़ डब हो रही है? एक सेकेंड ईयर के बच्चे की। वो अपॉर्चुनिटी मिल गई, पता चल गया कि हाँ ये है। फिर उसके बाद से फिर रुकने का सफ़र नहीं रहा। बात करने का मकसद ये कि अपनी आवाज़ को दूसरों की आवाज़ में तलाश करें और दूसरों की आवाज़ को अपनी आवाज़ में तलाश करें, और फिर आ जाएं अपने करैक्टर को इम्प्रोवाइज़ करने पर। आपको पता चल जाए कि ये मेरा करैक्टर है, ये मेरी आवाज़ है, उसको फिर वहाँ से बेहतर करना शुरू करें। सारे स्टेप आपने याद रखने हैं, सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। वॉइस ओवर नहीं करना चाहते आप ना करें, कमाना नहीं चाहते आप ना कमाएं। इंसान तो बनना चाहेंगे ना, ये तो चाहेंगे ना अपने इर्द गिर्द के लोगों को मुतासर करें, अपने औरा को तो बेहतर करना चाहेंगे ना। तो औरा को बेहतर करना हर एक की ख्वाहिश है। हर एक चाहता है कि असर अंगेज़ी उसकी ज़ुबान में आए, हर एक चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, हर एक चाहता है कि उसकी बात समझी जाए। और कुछ ना करें, सिर्फ इसी बात पर अमल कर लें और अपने करैक्टर को, जो वॉइस करैक्टर है, उससे इम्प्रोवाइज़ करना शुरू कर दें, तो आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। या अगर आपको लगे कोई एक ऐसा शख्स है जो कि इम्प्रोवाइज़ करवा सकता है, यूडेमी मतलब ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो ऑनलाइन कोर्स ले लें, वो आपको आपकी आवाज़ के मुताबिक सिखाते हैं, बताते हैं। और बहुत सारी एकेडमीज़ हैं। किसी एक शख्स को पकड़ लें जिससे आप सीख सकें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपना बजट बनाएं कि मैंने अपनी आवाज़ को बेहतर करने के लिए, अपने लहजे को बेहतर करने के लिए ये करना है। जब आप ये कर लेंगे तो चीज़ें आपके ऊपर ज़ाहिर के मेहरबान होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपका सफ़र दूसरी जानिब चल पड़ा। वॉइस लेसन्स अपने आप से लेना शुरू करें। ये आखिरी हिस्सा मैं बता रहा हूँ वॉइस लेसन्स का, कि अपने आप से वॉइस लेसन शुरू कर दे लेना, आपको पता चलने लग जाएगा कहाँ पर गलती हो रही, कहाँ पर गलती नहीं हो रही। एक मखसूस टाइम पीरियड तय करने के बाद, और ये टाइम पीरियड 5 दिन का हो सकता है, 10 दिन का हो सकता है, 20 दिन का हो सकता है, 50 दिन का हो सकता है, ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। लेकिन इनिशिएट करेंगे आप 30 मिनट डेली से। 30 मिनट डेली आप एक कंटेंट लेंगे, उसे पढ़ेंगे, उसे सीखेंगे, उसे समझेंगे, उस पर गौर करेंगे, उस पर हाशिए लगाएंगे, तलफ़्फ़ुज़ को देखेंगे, सारी चीज़ों को ठीक करेंगे, कम से कम 30 मिनट। इस्लामिक बुक से आपका इंटरेस्ट है, इस्लामिक किताब लीजिए। हिस्ट्री से इंटरेस्ट है, हिस्ट्री को ले लीजिए। शायरी से इंटरेस्ट है, शायरी को ले लीजिए। कोई भी चीज़ जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आपका ज़रिया रोज़गार बन सकती है, ये बात जान लीजिए। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ताला का कौल है कि अल्लाह ताला ने इंसान के उज़्व, इंसान की बॉडी के अंदर ही उसका रिस्क रख दिया। मैं बोलता हूँ तो मेरे बोलने में रिस्क है। कुछ लोग डॉक्टर होते हैं, वो ज़ाहिर है कि चेकअप कर रहे होते हैं, उनके चेकअप करने में रिस्क है। कुछ मज़दूर होते हैं, उनकी वो मज़दूरी करते हैं, यानी रिस्क आपके अंदर ही मौजूद है। तो अगर आप अपने बोलने को, अपने बोलना तो है,
बोलना तो है, ज़ुबान अगर मिल गई, जो हमें अक्सर सुनने को मिलता है, ये बहुत बोलता है, सुनकर तमाम रात मेरी दास्ताने गम, बोले तो सिर्फ ये कि बहुत बोलते हो तुम। यानी सारा मुद्दा समझ नहीं आया, सारी रात हीर रांझा सुनाई, सबको मालूम नहीं हो सका हीर क्या था या क्या थी। सुनकर तमाम रात मेरी दास्ताने गम, बोले तो सिर्फ ये कि बहुत बोलते हो तुम। लेकिन अगर उसे बोलना आता तो शायद वो ये बात ना करता, क्योंकि उसे बोलना आता है। वो अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सकता है, वो अपना मुद्दा बयान कर सकता। कहा जाता है कि दरवाजे नहीं खुलते, बाज़ दरवाजे नहीं खुलते आप दस्तक देते भी रहें तो, अगर बंद ही हों तो, ताला लगाओ तो नहीं, ताला लगाओ तो आपको ताला खोलना आना चाहिए ना, दस्तक क्यों देनी है? फिर इसका मतलब आपने अपनी आंखों का, अपनी सेंस का सही इस्तेमाल नहीं किया। आप उसको बुलाएं जिसको चाहिए, उसे कहेंगे दरवाज़ा खोलो भाई, ये बात की मिसाल ही गलत हो जाएगी फिर। और अगर अंदर से कुंडी लगी है तो फिर भी आपको दस्तक देना आनी चाहिए, ये नहीं होगा आराम से आराम से आराम से आप नहीं, फिर बाज़ दरवाज़ा तोड़ना भी पड़ता है। बात करने का मकसद ये है कि अपनी आवाज़ के ज़रिए से आप दरवाज़ा तोड़ने की सलाहियत रखते हो, और जो शख्स अपनी ज़ुबान के ज़रिए से अपने लिए दरवाजे खुलवा सकता है, दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में से वो हो सकता है। इस बात को सिर्फ वॉइस ओवर पर इम्प्लीमेंट ना कीजिए, ओवरऑल भी आप देख सकते हैं, चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। वॉइस लेसन लीजिए। अब आता है मार्केट करने का फ़न। मार्केट करना शुरू कर दें। अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की, अपनी नीश डिसाइड कर लेनी है, जिस नीश में आप काम करना चाहते हैं। अगर हिस्ट्री करनी है तो हिस्ट्री के मुख्तलिफ आप एक बना लेंगे, अपना इंटरेस्ट के लिए पूरी चीज़ें बना लेंगे, उसका वॉइस ओवर करेंगे। अगर एडिट खुद कर सकते हैं तो उसे खुद एडिट करेंगे, नहीं एडिट कर सकते तो एडिट करवा लेंगे। उसको अपने नाम के साथ, अपनी सारी चीज़ों के साथ आप क्या करेंगे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपडेट करना शुरू कर देंगे। अगर आप डबिंग करना चाहते हैं तो आप एजेंसीज़ तलाश करेंगे। एजेंसीज़ आपको खुद तलाश करना पड़ेंगी, खुद जाना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा, अपनी आवाज़ खुद उन्हें पहुँचाना पड़ेगी। एजेंसीज़ आपके पास नहीं आएंगी। जब आप थोड़े से कामयाब हो जाएंगे, थोड़े से बेहतर हो जाएंगे, जब आपकी आवाज़ की ज़रूरत होगी तो फिर वो आपके पास आएंगे और वो फिर कहेंगे कि हाँ जी हमें इस आवाज़ की ज़रूरत है, ये आवाज़ दे दो। आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये तो करम का मामला रहा कि मैं किसी एजेंसी के पास गया, किसी एजेंसी के पास आज तक नहीं गया। वजह ये कि बहुत शुरू से काम करने लग गए तो लोगों को पता चल गया, अच्छा ये आवाज़ है तो इस आवाज़ को हम कैप्चर कर सकते हैं, इससे सर्विसेज ले सकते हैं। तो इतना काम हो गया कि आपको एजेंसी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको 30% उन्हें देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 70% खुद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप 100% क्या 110% भी कमा सकते हैं अगर आप खुद अपनी आवाज़ को खुद मार्केट कर सकते हैं। आपने रील्स बनानी है, 1-1 मिनट का कंटेंट लें। बहुत सारे लोग बनाते भी हैं, बहुत सारे लोग आज के इस इवेंट की भी रील बनाएंगे, हम गए, हमने ये किया वो किया, ये मार्केट करना, ये ठीक है। जब आप इस फील्ड में आ गए तो फिर ये ठीक है। आपने क्या किया, वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के बाद उससे मिलती जुलती फुटेज बनानी है। फुटेज बनाने से मुराद आप डाउनलोड कर सकते हैं। फुटेज लगानी है, फुटेज लगाने के बाद उसके ऊपर बैकग्राउंड म्यूज़िक देना है जो आपकी आवाज़ से रिलेट करता हो। उसके बाद उसे आपने अपडेट करना है और फिर इंतज़ार करना है अपने अपने वक्त का। एक दिन में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं एक दिन में वायरल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं साल हर साल वायरल नहीं होते। लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से काम करना। मैं एक बात कहा करता हूँ कि यूट्यूब में अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर एक वीडियो डालते हैं तो आपको 180 दिन अपने आप को देने चाहिए, और अगर 2 वीडियो डालते हैं तो 90 दिन आपको देने चाहिए। ये कम अज़ कम की बात करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या करता हूँ, 300 दिन आपने अपने आप को देना है। रोज़ाना एक वीडियो डालनी है। आप 1 साल के बाद ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 लाख रुपये कमाने लग जाएंगे। ठीक है, ये वॉइस ओवर की बात थी। अब वॉइस ओवर बनाने के लिए, यानी वॉइस ओवर का रिज्यूमे भी होता है, वॉइस ओवर का भी CV होता है। आप किसी एजेंसी नहीं गए, आपने कुछ नहीं किया, आपने 5 स्क्रिप्ट लेने हैं। एक आपने स्क्रिप्ट लेना है साइंस का, साइंस से मुराद कोई भी डॉक्यूमेंट्री, कोई भी साइंस की हो कोई चीज़ हो, उसमें से एक आपने चंक ले लिया। 1 मिनट का चंक लेने के बाद उसे रिकॉर्ड करना है और उसे अपनी CV का हिस्सा बना लेना है, डिजिटल CV का हिस्सा बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, हिस्ट्री का एक प्रोजेक्ट लेना है। हिस्ट्री के एक प्रोजेक्ट को आपने रिकॉर्ड करना है, उसे अपनी डिजिटल CV का हिस्सा बना लेना है, ऑडियो CV का हिस्सा बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कोई और स्क्रिप्ट लेना है, शायरी का स्क्रिप्ट लेना है जो कि चल रहा होता है, उसको आपने कर लेना है। एक ऑडियो बुक, उसका एक हिस्सा लिया, चंक लिया, उसको रिकॉर्ड करना है उसके अंदाज में। इस तरह से 5 चीज़ें आपकी प्रोफाइल पर मौजूद होंगी। ये 2 प्रोफाइल आप बना सकते हैं, अपवर्क की भी बना सकते हैं, फाइवर की भी बना सकते हैं। गिग्स आपकी शो होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि काम आपको ना मिले। लोग बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, एडवर्टीज़मेंट का काम बढ़ रहा है। याद रखिए, अगर आप अभी से काम करना शुरू कर दें तो ऑडियो बुक्स की इंडस्ट्री 19.3 बिलियन की इंडस्ट्री है।
बिलियन अरब को बोलते हैं, खरब को बोलते हैं? हैं? अरब को किसे बोलते हैं? मिलियन, ठीक है, अच्छा। यानी अरबपति लोगों की फहरिस्त में आप शामिल हो सकते हैं वॉइस ओवर करें तो। असल में तो अपना हिस्सा वसूल करना है ना आपने। वो हिस्सा $5,000 हो सकता है, $10,000 हो सकता है, $20,000 हो सकता है। प्यूडीपाई। अब आ जाते हैं वॉइस ओवर में कुछ सवाल पूछ लें, क्योंकि टाइम फिर आपका कम है, आपके पास भी कम है, और फिर आगे ज़ाहिर है मसरूफियात भी हैं। वॉइस ओवर से रिलेटेड कुछ सवाल है तो जी। हम घर में वॉइस ओवर करना चाह रहे हैं, जैसे आपने कहा प्रैक्टिस करें तो मुंह पे तकिया रख लें, दैट्स फाइन। लेकिन अब हम रियल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमारे पंखे की आवाज़ भी दरमियान में आ जाती है। आप हमें कोई ऐसी मटेरियल बताएं, सजेस्ट करें कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम अब जो मटेरियल रख कर हम उस कॉर्नर में बैठ जाएं और अपना वॉइस ओवर रियल रिकॉर्ड करें, जो हम इन प्लेटफॉर्म्स पर लेके जाएं। आजकल माइक्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, माइक भी बता दें। ठीक है। बोया का माइक ले लें आप, वो बड़ा साउंड प्रूफ सा माइक होता है। छोटे से माइक होते हैं मेरे ये, या रॉड तो महंगा है, अब तो 1 लाख का हो गया। मैंने जब ये स्टार्ट हुआ था तो मैंने 50,000 का लिया था, तो ये 1 लाख का हो गया। बोया का माइक ले लें, ये 13-14 हज़ार का माइक आएगा। पंखा चलता भी रहेगा ना तो इसकी साउंड ये कैप्चर नहीं करेगा। आपने जो अंदाज़ पूछा है, जिस तरह से ये जगह मौजूद है, एक घर के कोने में आप एक जगह ऐसी डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो कार्ड की जगह डेवलप कर लें। यानी कार्ड लगाकर उसमें आप सामने स्क्रिप्ट लिखेंगे, रखेंगे, अपना मोबाइल रखेंगे और उसके ऊपर वॉइस ओवर कर लेंगे। एक बड़ी ये बात जवाब मिल गया आपको, या थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं? कार्ड में ये मैंने इसको थोड़ा सा सर्च किया यूट्यूब पे। दे से कि जो हार्ड सर्फेसेस हैं, लाइक वॉल है, कार्ड है, ये हमारी आवाज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं। नहीं, वो उस आवाज़ को रिफ्लेक्ट करती जो ये आवाज़ हो, ये आवाज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। अगर ये लगे कि ऐसा है तो फिर वो थोड़े साइज़ के फोम मिलते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, मैं जिस तरह से वॉइस ओवर करता रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास ये सारी जब चीज़ें नहीं थी, ये बड़ी हंसने वाली बात है। नॉर्मली कहा जाता है जी कि जब कोई थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है तो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर बना लेता है। नहीं, ये मोटिवेशन उस तरह की मोटिवेशन नहीं है कि मैंने को मार्केट करना है या बेचना है अपने आप को। 2015 वॉइस ओवर के प्रोजेक्ट अच्छे होते थे, यानी 10-10 मिनट का प्रोजेक्ट मिलता था। हॉस्टल, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रह रहा था और वॉइस ओवर के लिए कोई जगह नहीं होती थी। दोस्त ज़ाहिर के साथ मौजूद होते थे, उनकी मेहरबानी, वो खामोश होते थे, उन्हें पता था कि ये काम करता है, ये एंकर है। मैं 7 न्यूज़ पर न्यूज़ एंकरिंग भी कर रहा था, तो वापस आना, मैंने लैपटॉप रखना, मैंने जैसा कि आपको बताया पेट पर रखना, थका होता था, तो मोबाइल इसे ओपन करना, यहाँ पर रख लेना, या इसके साथ अटैच करना माइक को, और माइक यहाँ पर रख लेना। गर्मी में, अगर दिन में मैंने करना होते थे तो मैं कंबल ले लेता था। अब मुझे पता है, मैं आज तक मुझे पता है ये जाहिलियत थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरे सांस रुक जाती थी वॉइस ओवर। एक तो गर्मी होती थी, पंखा बंद करना होता था, ये टेक्नोलॉजी भी नहीं थी तब। 2015 में इतना बूम आया ही नहीं था माइक और इन सारी चीज़ों का। अगर था भी तो हम जाहिल थे, हमें नहीं पता था। अगर जाहिल नहीं थे तो हमारे पास पैसे नहीं थे कि ले सकते, क्योंकि हमने कमाकर इसी में लगाना है। घर वालों ने तो जो लाखों फीसें दे दी वही उनका काफ़ी। ये तो अपना शौक़, ये अपना पंगा है। आप तमाम लोग अपने शौक़ के लिए आए हैं, बहुत कम ऐसा हो सकता है कोई मजबूरी के, सारे शौक़ के लिए आए हैं। तो अपना शौक़ था, तो अपने ऊपर वो करने के बाद तो फिर वॉइस ओवर करते थे। बाज़ दफ़ा नीचे माली जो है वो मशीन चला देता था, उसे भी रोकना, यार मेहरबानी कर यार मैं वॉइस ओवर कर। तो फिर बाज़ दफ़ा जब दिन में मैंने वॉइस ओवर करने हैं तो माली भी मेरे साथ सिंक्रोनाइज़ हो गया था। वो कहता था सफदर भाई वॉइस ओवर कर देना यार, कोई बोले ना, किसी को बोलने नहीं देता था। जब आप काम करने लगेंगे ना, सब उसमें आ जाएंगे, सब दायरा कार में आ जाएंगे। मेरे घर में ऊंचा बोलना तो वैसे ही मना है, किसी को बुलाना भी वैसे मना है, नोमी बात मना है। मैं बुलाऊं तो इस वजह से मार जाए कि मैं वॉइस ओवर नहीं कर रहा तो बुला लेता हूँ। बस सूरत दीगर घर वालों के इल्म में होता है कि या तो ये वॉइस ओवर कर रहा होगा, या ये पढ़ रहा होगा, या कुछ ऐसा काम। ऊंचा नहीं बुलाना किसी को, या मैं सेशन ले रहा हूँगा, ऊंचा बुलाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। बात करने का मकसद ये कि जब आप काम करना शुरू करेंगे तो चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। फिर आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी पंखा बंद करने की, फिर आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी उनको चुप करवाने की, वो खामोश हो जाएंगे। आप इधर से स्टार्ट करेंगे, आप खुद कह देंगे 3, 2, 1, आपको पता लग जाएगा। माइक ले लें, बोया के माइक मिलते हैं, पंखा चलता रहना चाहिए। आपने ये काम नहीं करना, सांस उखड़ गया तो उखड़ गया फिर। गोया के माइक से
10,000 जैसे कम से भी शुरू होकर काफ़ी ज़्यादा तक कोई मॉडल हमें स्पेसिफिक बताएं जो आ, dynamic हो। K8 और K9 जो माइक्स हैं ना, उसमें थोड़ी सी साउंड आती है, वो बोया के, अगर बोया के जेन्युइन मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो वायरलेस माइक मिलते हैं मेरे पास, उसका वो गाड़ी में पड़े हैं, M1 है बोया जो हमारे पास है, हाँ वो ले सकते हैं आप, बोया M1 भी ले सकते हैं, उसमें भी साउंड नहीं आता, ठीक है। फिर अगला जो ट्रीटमेंट है, जब आप कैप कट या किसी वीडियो एडिटिंग उसमें जाते हैं, ऑडियो एडिटिंग में जाते हैं, तो उसमें भी उसकी साउंड रिड्यूस हो जाती है, वो मसला नहीं है। उसके बाद जब आप उसे अपनी आवाज़ को इन्हेंस कर सकते हैं तो ये हो जाएगा। और कोई सवाल है जी? जितना अभी तक आपने सब कुछ बताया, ऑलमोस्ट सभी कुछ मैं अभी प्रैक्टिस में कर रही हूँ, और मैंने अब तक 4 किताबें वॉइस ओवर किया है यूट्यूब पर, मेरा चैनल। मेरी जो प्रॉब्लम है इस वक्त, जो मुझे फील हुई सारी आपके पास सुन के, वो वाला पॉइंट है कि मार्केट करना नहीं आया मुझे। ठीक है, ये यूट्यूब पर कर रहे हैं आप, रील्स लेकर इंस्टाग्राम पर डालें, हिस्से लेकर टिकटॉक पर डालें, और इसके अलावा फेसबुक पर रील्स डालें, यूट्यूब पर शॉर्ट्स डालें, और टैग्स डालें प्रॉपर, टैग्स प्रॉपर होने चाहिए। टैग सर्च कर लें, आपकी चीज़ों से रिलेटेड टैग सर्च कर लें। याद रखिए 50% एक गलती जो हम कर रहे होते हैं, किताबें पढ़ने वाले कितने हैं। मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ, यूनिवर्सली ज्यूइश सबसे ज़्यादा किताब पढ़ते हैं, 72 बुक्स पर ईयर, पाकिस्तान में 6 मिनट्स पर ईयर, 6 मिनट्स पर ईयर। तो आप किन्हें सुनाना चाह रहे हैं? मैंने एक वाक़या नरेट किया पीर साहब का, कि एक औरत पीर साहब के पास आई और कहने लगी, पीर साहब मेरा शौहर मेरी बात नहीं मानता। इसके 35 मिलियन व्यूज़ हुए। जो सुनना चाह रहे हैं, ठीक है। एक मैं शायरी का शौक़ रखता हूँ, मैं शायरी करता हूँ, पढ़ता हूँ, लेकिन कितने लोगों को मैं शायरी सुनाकर पेट पाल सकता हूँ। मार्केट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए चीज़ों को डिफरेंट अंदाज से देखिए, पैशन को पालने के लिए चीज़ों को डिफरेंट अंदाज से देखिए। बहुत देर हो गई मैंने शायरी को उस अंदाज से टच नहीं किया। मेरी शायरी की एक डिफरेंट ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस है। रेखता के साथ प्रोजेक्ट होने लग गया। अब एक यानी आप जुल्म किया, देखिए कि एक शख्स ने, कंपनी ने रब्ता किया, उन्होंने कहा कि फ़ी गज़ल हम आपको 1000 रुपया देंगे रिकॉर्डिंग का। 1000 रुपया बहुत है देखा जाए तो, 100 गज़लें लाख रुपया सीधा नहीं। मैंने कहा 10,000 लूँगा। अब 10, आप में से भी कई लोग सोचेंगे सर पागल सी तुसी लाख ले लेना सी, 100 ही तो गज़लां, 100 ही तो मिनट है। नहीं, उसके पीछे 12 साल खड़े हैं, उसके पीछे मेहनत खड़ी है। और इस गज़ल ने जो चीज़, याद रखिए, एहतियात किया करें अब तो वैसे भी, जो चीज़ इंटरनेट पर आपने डाल दी रहती दुनिया तक रहेगी। वो आप जितनी मर्जी डिलीट कर दें। जो ज़हनी नाबालिग होने के दौर में जो कर चुके वो तो कर लिया आपने। अब से एहतियात करनी है आपने, ज़हनी बलोगत को इख्तियार करते हुए कोई चीज़ ऐसी अपलोड नहीं करनी। फेसबुक पर आपने लिख दी कोई चीज़ और फिर उसको एडिट करनी है तो वो सेव हो गई। इवन दो कि फेसबुक का आपने क्या किया, सिर्फ ओपन किया और लिखा और वहीं पर उसे री एडिट कर दिया, अभी पोस्ट नहीं किया, वो सेव हो गया। ये छोटी छोटी बातें हैं। तो एल्गोरिदम बड़ा स्ट्रांग है। अपने एल्गोरिदम को आप क्या करें, कौन सी किताबें कर रहे हैं? अभी मुसलसल की उसके पहले मैंने ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब की सीरत-उन-नबी पे, सीरत-उन-नबी, हाँ ठीक है, ओके। उसके अलावा डॉक्टर शुजा, डॉक्टर रिजवान। चंक्स करें, पूरी किताबें ना करें, चंक्स करें। मैं भी काम करता हूँ। एक्चुअली मेरा अपना एक ज़ाती वो ख्याल है कि मेरी ख्वाहिश है कि दुनिया की सारी किताबें ऑडियो हो जाएं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पढ़ने वालों की तादाद, मेरी भी ये ख्वाहिश है, लेकिन किताबें सुनाएं, वो किताबें जो सुनना चाह रहे हैं और सुनाने के अंदाज में। आप बात समझ रहे हैं? सुनाने के अंदाज में, पढ़ाने के अंदाज में नहीं। आई विश कि आप मेरा काम, मैं इंशाल्लाह ताला देखूंगा, मैं लाजमी, पढ़ाने के अंदाज में नहीं। अगर पढ़ाएंगे तो फिर कोई नहीं पढ़ने को तैयार। मैंने तो आप लोगों से डिस्कशन की है, आप लोगों से पैसे की बात की है, आप लोगों से तो मोहब्बत की बात की है, या अपने आप को मुनफरिद करने की बात की है। अगर मैं यहाँ स्टिक लेकर पढ़ाना शुरू करूँगा तो आप सब मेरे से ताकतवर हैं भाई। आप कहेंगे आप कौन होते हैं बताने वाले, समझा? तो ऐसी कोई नीश, ये एक बड़ी बात है जिसको समझ लेना ज़रूरी है। ऐसी नीश डिसाइड करें अपने लिए, लोग आपसे अटैच हों। जब तक लोग आपसे अटैच नहीं होंगे, आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, आपकी चीज़ नहीं बिकेगी। शायरी मैं अगर करूं और वॉइस ओवर रिकॉर्ड करूं तो क्यों बिकेगी? मोटिवेशनल शायरी करूंगा तो कम बिकेगी। ये बहुत कम उस दौर में बिकेगी जिस दौर में किसी पॉलिटिकल पार्टी को जूते पड़ रहे होंगे या कोई बागी हो रहा होगा, बागी शायरी तब बिकेगी।
मुझे शायरी करनी है जनाब सिर्फ रोमांटिक या रोने वाली। सारे दिल टूटे हुए हैं, सारे दिल रोमांटिक हैं, सारे दिल इसी अंदाज से चल रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शुरू से लेकर आखिर तक रोना है, शुरू से लेकर चाहे जाने की ख्वाहिश करनी है आखिर तक, शुरू से लेकर आखिर तक दिल टूटने रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जो 7 साल पहले मैंने शायरी पढ़ी थी वो आखिर तक रिलेट करेगी। मसलन एक नज़्म बड़ी मशहूर हुई, अजब पागल सी लड़की है, मुझे हर ख़त में लिखती है, मुझे तुम याद आते हो। अब 90 साल की जो खातून है वो भी लड़की है, 90 साल का जो मर्द है उसे भी यही शायरी अट्रैक्ट करेगी। अगर ये कर दिया जाए अजब 90 साल का मर्द पागल है, मेरे पॉइंट को समझिएगा, या अजब 90 साल की औरत पागल है, मुझे हर खत में, तो वो 90 साल औरत का खत लिखना आपको अच्छा नहीं लगेगा, या 90 साल मर्द का इजहार आशिकी इस अंदाज से अच्छा नहीं लगेगा। तो मार्केट डिसाइड करें, मार्केट क्या है, मार्केट के अंदाज से। अगर तो आप में इतनी अहलियत और इतनी सलाहियत है अपनी मार्केट खुद डेवलप कर सकते हैं तो कर लें। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इस 7 अरब की आबादी में आपको अपने हिस्से के बेवकूफ़ मिल जाते हैं, लेकिन उन तक पहुँचना असल काम है, और पहुँचने के लिए उनकी ज़रूरत को उन पर इम्पैक्ट क्रिएट करना काम है। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये पूछ रही थी कि जब हम कोई बुक या कोई पढ़ते हैं, आप तो लाजमी करें क्योंकि आपकी आवाज़ अच्छी है। अब पता नहीं, बता दिया, पता नहीं क्या। तो उसको ज़रूरी होता है कि हमें पता हो, वो हमें मतलब कॉन्टेक्ट ऐसे तो नहीं करेंगे हमारी बुक आपने क्यों रीड की? नहीं 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 नहीं, उसमें एक तो ये है कि आप ओपन कीजिए और उसके ऊपर कह दीजिए कि इनकी किताब है, ठीक है। और अगर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जी पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको इजाज़त दे देंगे, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं करना चाह रही हूँ। हाँ, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, आप रब्ता करके पूछ सकते हैं, कह सकते हैं उनसे। सर आप जो वॉइस ओवर करते हैं आपकी ओरिजिनल आवाज़ ही आगे जाती है, आप उसको रिफाइन भी ओरिजिनल ही जाती है जी, आज तक ऐसा नहीं हुआ कोई उसे एडिट करे। एडिट करते हैं तो उसमें थोड़ी सी इको अगर डालते हैं तो मेरी आवाज़ नहीं वो रह जाती। मेरी सबसे ज़्यादा बहस इस बात पर, बहस तो खैर अब तो नहीं होती, पहले होती थी, अब तो मैं प्रोजेक्ट मैं करता हूँ वो नहीं कर रहे होते। ये आप कह लीजिए कि खुदसरी में ये बात शामिल होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बात ये है कि अगर मेरी आवाज़ ही सही नहीं जा रही तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है उन तक आवाज़ पहुँचाने की, या मुझे क्या ज़रूरत है उनको मार्केट करने की या किसी भी चीज़ को मार्केट करने की। तो एडिट करना कोई मसला नहीं है, एडिट कर लें, जितनी अच्छी आप एडिट कर सकते हैं आप कर लें। अब तो सिंगर भी एडिट करते हैं, मतलब उसमें वो लगाते हैं, इफेक्ट लगाते हैं, जो सिंगर नहीं भी होते वो भी कर लेते हैं। इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर सर? सॉफ्टवेयर एडोब ऑडिशन सबसे बेहतर सॉफ्टवेयर है, हज़ारों बाकी सॉफ्टवेयर हैं, एडोब ऑडिशन बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिस पर हमने काम किया, जिस पर हमने सीखा। जी सर। सर किसी को कैसे आइडिया होगा कि वो वॉइस ओवर के लिए तैयार है, तो उसकी वॉइस जो है वो अपनी क्वालिटी की है कि वो वॉइस ओवर कर सकते हैं? आपकी आवाज़ इस काबिल है कि आप वॉइस ओवर कर सकते हैं, थोड़ा सा अल्फाज में ठहराव ले आएँ, किसी को छोड़ दें, आपको आइडिया हो गया इस पर काम करना शुरू कर दें। किसी के आइडिया की बात करें तो इंसान को बड़ा पता होता है, सुर या साज अंदर होता है। वासिफ अली वासिफ साहब का जुमला मैंने पहले भी एक कहा था कि कोशिश से गधा घोड़ा नहीं बन सकता, गधा अच्छा गधा बन सकता है, घोड़ा अच्छा घोड़ा बन सकता है। आपको अपने दायरा कार का इल्म होता है। अता क्या मामला है, ये जुमला और एंगल में भी कहा गया शायद, लेकिन हम सिर्फ इसी में देख सकते हैं। आपको बड़ा पता होता है कि आप क्या करना जानते हैं और क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें सिर्फ यही ख्वाहिश है कि अपनी आवाज़ को पहुंचाना है, इसी अंदाज में बात करते रहें। कितने एंकर हैं जिनकी आवाज़ें अच्छी हैं नहीं अच्छी, कितने एंकर हैं जिनके तलफ़ुज़ अच्छे हैं नहीं अच्छे, कितने रिपोर्टर हैं जिनके तलफ़ुज़ अच्छे हैं नहीं अच्छे। मैंने ये बात की, लहजे एक से ही यकसानियत में डूब जाता, ज़रा सा मुख्तलिफ जिसने पुकारा याद, मुख्तलिफ होना असल काम है। ये काम तो आप आज से शुरू करें, 2 साल बाद देखिएगा आप कहाँ पर मौजूद होते हैं। सर मेरा चैनल है यूट्यूब पे ना, टेक्निकल चैनल। गुड क्या हमें ज़रूरत है है। कवर करने की? और दूसरा सर ये भी साथ बताइएगा कि आपने बताया कि मार्केट प्लेस, फाइवर, यूट्यूब, फेसबुक, इसके अलावा भी कोई प्लेटफॉर्म? टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है जी, इसके अलावा मालूम। इसके अलावा आप वॉइस ऑफ अमेरिका से रब्ता कीजिए, एकेडमी से रब्ता कीजिए। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम रब्ता नहीं कर रहे होते। आज तक किसी एक शख्स ने नहीं रब्ता किया होगा किसी इदारे से जी कि मैं अवेलेबल हूँ, मुझसे आप काम लीजिए, मैं अवेलेबल हूँ, मुझसे आप काम लीजिए। जी, तो रब्ता करना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि वॉइस ओवर टेक्निकल अगर चैनल है तो इन्हेंस करना है ना, हर दफ़ा आप सामने नहीं आ सकते, आप वॉइस ओवर करें, लोग लड़के से कहें एडिट करें और उस वीडियो को डालें। 1 मिनट सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं डिबेट्स करता हूँ या कोई पोइट्री पढ़ता हूँ, तो जो मेरी आम सी आवाज़ है जिसमें मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही कैमरा ऑन होता है या फिर डिबेट होती है या फिर मैं पोइट्री करता हूँ तो मेरे दोस्त कहते हैं कि आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है।
तो मतलब वो कहते हैं कि आप ओरिजिनल अपनी वॉइस में चेंज हो जाते हैं, तो ये मतलब अपनी ओरिजिनल वॉइस में रहकर हमेशा बात कैसे की जा सकती है? अच्छा, उसमें ये है कि जो उस वक्त की ओरिजिनल आवाज़ चाहिए होती है वो ही निकलती है। इस पर परेशान होना छोड़ दीजिए। अगर इस पर परेशान रहेंगे तो फिर वो बोल नहीं सकेंगे। आप जब पोडियम पे आते होंगे ना तो आप खुल के बात करते हैं। आप जब नॉर्मल बात करते हैं तो आप नॉर्मल अंदाज में ही बात कर रहे होते हैं। ये आप खुद नोट कर लीजिएगा, ये मैंने असेस किया है। पोडियम पे आके आप अच्छे अंदाज से बात कर सकते हैं। आम अंदाज में जब आप बात करेंगे तो ग्रेन्स आपकी आवाज़ में ज़्यादा होते हैं। जब आप खुल के बात करते हैं तो ग्रेन्स कम हो जाते हैं। इसमें मसला नहीं है। जब मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरी वॉइस, मुझे खुद भी लग रहा होता है कि मेरी वॉइस चेंज हो। अच्छी बात है, लोगों में कम सलाहियत है चेंज करने की, आप में सलाहियत है। इस एंगल से भी सोचें। होता ही है कि हम कहते हैं कि ये चेंज क्यों हो रही है, चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते ना। चेंज अच्छा है, रिकॉर्ड करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो कि आप रिकॉर्ड करते हैं। इस बात को गौर कीजिएगा, क्योंकि कॉन्शियस हो जाते हैं। कॉन्शियस से अनकॉन्शियस का सफ़र तय करना कि आप अनकॉन्शियसली भी अच्छा बोलने लग जाएं। जी जी जी। अच्छा, ये जो हम किसी कार्टून, किसी ड्रामा या फिल्म में से कोई सीन लेके वॉइस ओवर करना चाहते हैं, जैसे सिम्पसन पे वो बंदा करता है, तो यहाँ पे स्ट्राइक वगैरह का इशू नहीं आता? कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं? उसमें वो यूट्यूब वाले हिस्से को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। उसमें यूट्यूब में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको अगले पार्ट में। जी सर, अपनी वॉइस को बेहतर करने के लिए कौन सी किस तरह हम उसको बेहतर कर सकते हैं, कोई एकेडमी बता सकते हैं आप जो हम ज्वाइन कर सकें? एकेडमी पाकिस्तान में तो अभी नहीं है, इंडिविजुअल एकेडमीज़ हैं। अभी तक तो सारी जो बातें मैंने बताई यही बताई कि कैसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जी सर, किसी से गुफ्तगू करने के बेहतरीन टिप्स आप बता सकते हैं? गुफ्तगू करने के लिए जान लीजिए किससे गुफ्तगू हो रही है, क्या गुफ्तगू हो रही है, क्यों गुफ्तगू हो रही है। जब आपको मालूम होगा कि किससे हो रही है तो हद्द अदब का तकाजा वो होगा। क्या हो रही है आपको मालूम होगा कि आपने बोलना क्या है। मसलन अगर कसाई से बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कह रहे उस्ताद मोहतरम मुझे गोश्त दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। उस्ताद से बात कर रहे हैं तो अद्द अदब का तकाजा होगा। क्यों हो रही है उस पर भी आपको अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ होगा। मैं फ़ुरकान साहब से बात करता हूँ, फ़ुरकान साहब मेरे लिए अनजान है तो मैं बात करूँ, फ़ुरकान साहब क्या हाल है आपके, कैसे हैं सर आप। अब ये जो मैंने बात की ये परेशान हो जाएंगे, यार ये अनजान बंदा मुझसे इतने तरीके से बात कर रहा है, यार ये क्या है, कौन है। ठीक है, लेकिन ये मेरा स्टाइल है, मेरा तर्ज़ तखातुब है, तो मुझे अपने तर्ज़ तखातुब को बेहतर करना है। अगले की कन्फ्यूजन के तहत अपने आप को मोल्ड नहीं करना। अपने आप को मोल्ड करना है अगले की शख्सियत के मुताबिक, अगले के रिएक्शन पर नहीं करना। सर ऐड ऑन करने की जी 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 हाँ, अल्फाज का चुनाव अगर करना चाहें तो ये अच्छी बात है। अगर आप एक सफाई करने वाले से अगर ये चाहेंगे कि मैं अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करूं तो ये अल्फाज का चुनाव गलत होगा। वही हो गया। इसमें अदायगी का ताल्लुक नहीं है, इसमें ये इल्म रखना जरूरी है कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसको क्या। इसीलिए कहा कि कब, क्या और क्यों वाली बात है कि क्यों बात। सर 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 आपके जो वॉइस है बड़ी मेजॉरिटी इसमें बड़े मैस्कुलिनिटी लग रहा है। अच्छा, बात कर देखते हैं कि कई लोग बोलते हैं तो उसकी वॉइस जो है वो ऐसे जैसे खवातीन की तरह बोल देते हैं, वॉइस वर्सा इस तरह की बड़ी अच्छी आवाज़ होती है उनकी। दुनिया में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली आवाज़ें खातीन की आवाज़ें हैं। कर ले जी, खातून बोल रही होती है वैसे जैसे मर्द बोल रहे होते वो भी खूबसूरत आवाज़ें होती हैं। हैं। वो तो सर आपका हुस्न इंसान है। नहीं ये ज़र भी है। हाँ अच्छा सर, वो इस सेंस में ज़रूरी है, जी। लेकिन जो एक मर्दाना, उसमें मर्दाना वॉइस ही होनी चाहिए जी। अगर उसकी वॉइस मर्दाना टाइप नहीं लग रही तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस हो सकती है, वोकल कॉर्ड्स की प्रैक्टिस हो सकती है, ठहर के बोला जा सकता है, देखा जाए कि किस जगह पर कौन से अल्फाज हम बोलते हैं तो हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ ये होती है कि कुछ कुदरती बात है। मिसाल खान शायद एक खातून है जो एक्टर हैं, उनकी आवाज़ मर्दाना आवाज़ है, मुझे तो उनकी आवाज़ अच्छी लगती है। एक एक्टर हैं उनकी आवाज़, उन पर निस्वानियत आती है, मुझे उनकी आवाज़ भी अच्छी लगती है। वजह क्या है? वजह मुख्तलिफ होना है, वजह मुख्तलिफ होना है। आप एज़ इट इज़ अपने आप को कबूल करके वहाँ से सफ़र शुरू करें। अगर एक आवाज़ आपको दी हुई है, यानी मैं अगर ये कोशिश करूँ कि मैं मिमियाने लग जाऊँ, वो कार्टून वाली कौन सी खातून है इंडियन, मेरी उनसे उस दिन बात भी हो रही थी, मुझे नाम भूल गया, वो ए सेनिटा तुम्हें क्या कहा था मैंने, मतलब मैं अगर ये करने लग जाऊँगा तो मुझे नहीं, मैं अपनी शख्सियत से दूर हो गया। ऐसी कुछ आवाज़ है ना, आप लोगों ने शायद रिलेट किया हो या नहीं। तो जो आवाज़ है उसे एज इट इज़ कबूल करके उससे आगे सफ़र करना है। ये तो फिर मतलब उससे अगर बदलने की कोशिश करेंगे तो फिर पीछे की जानिब जा रहे हैं आप।
तो फिर तो सफ़र हो गया। जिस तरह से आप अगर कोई अदबी फ़न पारा आप पढ़ते हैं तो वो अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आपने मुंह खोल के बोलना है, आपने मुंह में ही बात नहीं करनी। यानी अगर मैं सिर्फ आपकी बात करूं तो आप जब थोड़ा सा खोल के मुंह बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बात को कम करने के लिए या आवाज़ को स्लो रखने के लिए होंठों को कम खोलते हैं, तो होंठों को थोड़ा सा ज़्यादा खोलेंगे, आवाज़ में क्लैरिटी आ जाएगी। जब क्लैरिटी आ जाएगी आप ख़त्म हो जाएगी बात। सर मुझे ये पूछना था कि आपकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर है, तो आप खाने पीने में सर कोई डाल हाँ, मैं पानी गर्म पीता हूँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, और खाना भी मैं ठंडा ही खाता हूँ तकरीबन। कोशिश ये करता हूँ कि सिट्रस टाइप की चीज़ों को ना लिया जाए, और कुछ मेरा चूँकि स्टमक का भी मसला है तो मुझे उस हवाले से भी देखना होता है कि जूं मैं अगर कोई ऐसी तेज़ाबियत वाली चीज़ खाता हूँ तो मेरे गले को इम्पेक्ट करती है तो नहीं खाता। मैंने पहली बात कही थी कि हाइड्रेटेड रखना है, पानी मैं मुसलसल पानी पी रहा हूँ। पानी पीना मुझे ज़ाहिर है कि मुसीबत में भी, मुश्किल में भी मुब्तला करता है, सबको मुब्तला करता है, लेकिन मैं कहा करता हूँ कि पानी पीते रहें। इससे पहले मतलब उसमें शिकायत ये होती है कि वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है, वॉशरूम जाते रहें इससे पहले कि आपको अस्पताल जाना पड़े, ठीक है। तो खाने का ख्याल किया जाता है, खाने का बड़ा पता होता है कि सूट करता है या नहीं करता, कौन सी चीज़ सूट। मुझे क्रीमी चीज़ें सूट नहीं करती, मुझे नहीं खाना चाहिए। हर एक का जो बायो मैकेनिज़्म है वो डिफरेंट है, जो बायो क्लॉक है वो डिफरेंट है। आपको बड़ा मतलब अगर सैलड की बात की जाए, आप में से कितने लोग हैं जो शिमला मिर्च खाते हैं सैलड में? 1, 2, 3, चौथा मैं हूँ या 5वां मैं हूँ। मैं मतलब सैलड में और कुछ ना हो तो मैं ये खाता हूँ। खीरे कितने लोग खाते हैं? तकरीबन सारे लोग खाते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले खीरे, टमाटर, प्याज काट कर आगे रख दिए जाते हैं। सैलड वही है, ऐसा ही है ना मौलाना? सही कह रहा हूँ ना मैं आपसे? तो वो ज़ाहिर है कि मुझे खीरे नहीं खाना अच्छा लगता। अच्छे से मुराद ये कि मुझे स्टमक को सूट नहीं करता है। वैसे तो अच्छा है ना, आसानी से बस पकड़ा और खीरा काटा और खा लिया। अब शिमला लाओ भी बाज़ार से, चली खीरे तो पहले घर में मौजूद होते हैं, यानी पहले ले आते हैं। शिमला लाओ भी, उसे बड़ी नफासत के साथ काटो भी, फिर उसके बाद एक एक करके खाओ भी। तो यानी जो सूट करता है, खाने का इम्पेक्ट होता है आपके हर जिस्म के हर हिस्से पर ही, तो गले पर भी। आप सौंफ खाया करें। अच्छा, एक और जो चीज़ है मलट्ठी खाया करें, ठीक है। ख़ारिश होने लगे तो गुड़ या चीनी हल्की सी खा ली, ज़्यादा नहीं खानी, ये ना हो कि चीनी मुसलसल खाने लग जाएं। मुझे छोटे होते हुए खाला ने कह दिया, मैं चीनी खाता था, तो खाला ने कह दिया कि बेटे गुड़ और दूध पीने से और गुड़ खाने से रंग सफ़ेद होता है। सफदर साहब ने 7 साल गुड़ खाया है और दूध पिया है, तो ये नहीं करना गोरे होने के चक्कर में। फिर जाहिर है कि समझ लगी ये चीज़ें, लेकिन वो उन्होंने जिस अंदाज से समझाया, फिर दूध तो मैंने फिर दबा के पिया। तो बात करने का मकसद बुनियादी ये है कि आपके बायोक्लॉक, आपको बड़ा पता होता है, शवारमा चीज़ें, फ़लाँ अननेचुरल चीज़ें, अननेचुरल हाइजीन, कुछ भी फूड जो है ये आपको, या प्रोसेस्ड, जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड होती है, ये आपको आपके बॉडी को डिस्टर्ब करती है, तो इस वजह से नहीं हो सकता। जी जी, सॉरी। हाँ, कितने देखें, अब ये कैसा सवाल, कैसा अंदाज था सर। मेरा भी क्वेश्चन है, मतलब वो 4 क्वेश्चन इनके क्वेश्चन से पहले हो गए, तो ये अंदाज डिसाइड कर रहा था कि मेरा भी क्वेश्चन ले लो। तो ये आपने अपनी अमली ज़िंदगी में भी ये बात शामिल करनी है। इस पूरे सेशन का मकसद ये है। जी सर, मैं 2 लाइन्स बोलूँगी तो आपने मुझे बताना है कि मुझे किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। शायरी की हैं 2 लाइन्स। आपको एक तो ये कि सांस सही लेने की ज़रूरत है, पहले बता रहा हूँ, अब बताइए। जी, ये कैसी जिद है हमारे दरमियाँ, ये कैसी जिद है हमारे दरमियाँ कि जिसके दोनों जानिब है ज़ियाँ, कि जिसके दोनों जानिब है ज़ियाँ। ये लहरें मुझे ले जा रही हैं कहाँ, जजीरे पर तो है खतरे का निशान। तो प्लीज़ बताइए। अच्छा, एक तो ये है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। शेर को जिस अंदाज से पढ़ें वो शेर लगे, ठीक है। सांस जब ज़्यादा आने लग जाती है, ज़्यादा हावी हो जाती है, तो उसकी जो शेरियत है, हम शेर की सिर्फ बात करें, जो शेरियत है वो ख़त्म हो जाती है। अब कहा उसने कि आखिर तुम बुला दोगे मुझे एक दिन। कहा मैंने, करूं मैं क्या, कि मर जाना मुकद्दर है। अब करूं मैं क्या का मतलब क्या है? कह दिया मैं की करा, लेकिन साथ ही कह दिया मर जाना मुकद्दर है, यानी तुम गए तो मैं मर जाऊंगा। तो ये फ्लैट बिल्कुल आपने पढ़ा, चूँकि सांस वाला जो है ना, सांस फूलने लग गया,
आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कहीं के इतने लोग बैठे हैं, क्या पढ़ना क्या चीज़ें, तो ये तो सांस की प्रैक्टिस करते हुए एक पूरे का पूरा यानी बाकी उतार चढ़ाव चीज़ें आप में आ जाएंगी। सांस लेके फिर शेर पढ़ें या सर सांस की प्रैक्टिस से क्या मतलब है कि 1 मिनट के अंदर ज़्यादा सांस लेनी चाहिए? नहीं 12 से 15 सांस हों, उसके लिए मेडिटेट करना पड़ता ना। ये सारी चीज़ें ना वॉइस ओवर आपके लाइफस्टाइल से जुड़ा है, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, आपके लाइफस्टाइल से जुड़ा है, वॉइस ओवर आपके लाइफस्टाइल से जुड़ा है, एक्टिंग आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी है। इरफान खान को कहा गया कि यार एक्टिंग भी कर लो भाई, इतने रियल हो तुम, वो क्या था, लाइफस्टाइल ऑप्ट कर लिया था। तो ये सारी की सारी चीज़ है। चूँकि मेरे टीचर्स कहते थे कि मेरी डिबेटिंग वगैरह में या फिर मेरी बोलने की अच्छी है थोड़ी, तो मैंने एक बुक रिकॉर्ड की असरार खुदी, ठीक है, तो वो यूट्यूब पे अच्छी तो रही लेकिन जिसे कहते हैं वायरल नहीं हुई। तो अब मेरा ये ख्याल है कि अगर मैं ड्रामास या फिर कार्टून्स कैरेक्टर्स से उनकी रनिंग होती है तो इनको किस तरह अप्रोच किया जाता है? अच्छा, इनको अप्रोच करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप खुद करने लग जाएं। कोई करैक्टर लें, उसकी डबिंग खुद करने लग जाएं। वो रमज़ान जानी या क्या जानी, कौन सा जानी, सजाद जानी, उन्होंने फिल्में ली, खुद डबिंग करना शुरू कर दी और अब सारे टीवी चैनल उसके पीछे हैं। नीश उनकी अलग है, आप समझ रहे हैं। तो करैक्टर अपने इम्प्रोवाइज़ खुद करें। असरार खुदी अगर आपने पढ़ी है तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसको किस अंदाज से पढ़ना है। आपने कहा वायरल नहीं हुई, वायरल करने के लिए उस जगह पर आएँ जहाँ पर मैस ज़्यादा है, मैस कम्युनिकेशन करें, आवाम के साथ जुड़ें। जब ये हो जाएगा तो फिर बात बेहतर हो जाएगी। सर मैं टीचिंग के पेशे से वाबस्ता हूँ। अक्सर मेरा ना जैसे ये क्लास है, पीछे जो बच्चे बैठे होते हैं उनको आवाज़ नहीं आ रही हो, तो ये जो आपने प्रैक्टिस बताई है, अगर ये मैं करता हूँ तो लाउड हो जाएगी? जी लाउड हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ एक और काम कर लें आप, आवाज़ के सफ़र को देख लें कहाँ तक सफ़र करती है, तो चलते फिरते पढ़ाया करें, मसला हल हो गया। बाज़ दफ़ा हम अपने वोकल्स को लाउड नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा चल फिर के ये मसला हल हो सकता है। अगर आप बोल रहे हैं और बोलते हुए आपकी आवाज़ कम है, प्रैक्टिस करने से बेहतर होगी। बोल रहे हैं, आपको पता है आपकी आवाज़ कम है, तो नुक्कर में तो नहीं आवाज़ पहुंच रही, तो चीखने से अच्छा है। कम्युनिकेशन का ये हिस्सा है ना सर। मैं यूट्यूब पर अपनी यूट्यूब की वीडियोस बनाता हूँ, वेरी गुड यार। तो डिस्कशन भी करता रहता हूँ। समटाइम्स इतनी डिस्कशन होती है, इतना बोलता हूँ कि मुझे खुद अपनी आवाज़ से इरिटेशन शुरू हो जाती है, मतलब खुद को ही नहीं लेकर। अच्छा नहीं बोलते ना बाज़ दफ़ा। जी सर, अच्छा बोलते हैं लेकिन डिस्कशन कर रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मुसलसल ब्रेक भी ले रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बोला जाता है कि आपको फिर अच्छा कंसाइज करें। इतना बोलने का, इतना सुनने का टाइम किसी के पास नहीं है। कंसाइज करें, 8 से 10 मिनट की वीडियो बनाएं, उसको चंक्स में डिवाइड कर लें, ये कर लें। अगर आप खुद उकताने लग जाएंगे तो अंदाज़ा कर लें कि कौन सुनेगा उसे। मैं इस नैज पर पहुंचा हूं कि 3 मिनट बहुत हैं, 10 मिनट बहुत हैं, 30 मिनट का भी मैंने अगर पॉडकास्ट या इंटरव्यू कुछ रिकॉर्ड किया है, टीवी की बात नहीं कर रहा, डिजिटल की बात कर रहा हूँ, तो उसको मैंने 10-10 मिनट में 3 हिस्से बना दिए या 10 हिस्से 3-3 मिनट के बना दिए, दैट्स इट। अच्छा बोलने वालों के नाम कोट करें, हम उनको सुने। गुलजार साहब हैं और ज़िया मोहुद्दीन, ये 2 नाम हैं जो कि अच्छा बोलते हैं, इन्हें सुने। खातून मैंने नहीं सुनी असल में, मैं वो पुराना हो गया असल में, तो इस वजह से उनकी कंटेंट हमें मिलता नहीं है ज़्यादा। अंग्रेज़ी भी नहीं, अंग्रेज़ी में तो मुख्तलिफ आप लिखेंगे सिर्फ, तो अंग्रेज़ी का चूँकि लहजा ही उनका बहुत क्लियर होता है, मसला ही सारा उर्दू का है, वो आधे तीतर आधे बटेर होने का है। तो मैं अंग्रेज़ी का कोई नाम भी नहीं जानता। मैं अगर नाम लेने लग जाऊंगा कि ये है फ़लाँ 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 फ़लाँ, तो फिर हम उसी तरफ चल पड़ेंगे। सर, जब हम कोई भी बात करते हैं या कोई शेर वगैरह पढ़ रहे होते हैं, तो किस लफ्ज़ के ऊपर स्ट्रेस देना है और अपने टोन में कैसे उतार चढ़ाव लेके आना है, इन सारी चीज़ें कैसे? आपने ये जो जुमला का, ये पूरा फ्लैट जुमला था, इसी को देख लेते हैं। जब हम कोई भी बात कर रहे होते हैं तो हमने किस तरह शेर पढ़ते हुए उस पर स्ट्रेस देना है, या अपनी बात करते हुए अपना माफ़ी ज़मीर बयान करना, ये कैसे मुमकिन है? ये जो जुमला का, ये ऐसे मुमकिन है। प्रैक्टिस, जो पूरी चीज़ें आपको बताई हैं सारी की सारी, वो जब प्रैक्टिस में आप ले आएंगे तो ये हो जाएगा। आखिरी सवाल जी। जी बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा आप क्या बोलेंगे? सर हम वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन सामने देख के वीडियो बना सकते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए बगैर वीडियो बनती ही नहीं है, बोल नहीं सकते, उसके लिए क्या? उसके लिए ये कि आप पॉइंट्स बना लेंगे, सामने रख लेंगे स्क्रिप्ट को, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई आपको चैलेंज नहीं करेगा। कोशिश करके स्क्रिप्ट के बगैर
कोशिश अगर आप करना चाहते हैं तो पॉइंट्स लिख लें, पहले उसे पढ़ लें, 5 दफ़ा पढ़ लें, 5 दफ़ा की बात कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट 5 दफ़ा पढ़ लें, मेन पॉइंट्स को लिख लें, पॉइंट्स आपके जहन में रख जाएंगे। पहले एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट, आप उसे एक्सप्लोर कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। लास्ट में कोई था? जी बेटे। सर मैं यूनिवर्सिटी में वॉइस ओवर करती हूँ रिपोर्ट्स पे, और मैं एफएम भी करती हूँ। गुड। लेकिन मेरा इशू जो है वो ये है कि यूनिवर्सिटी में मैं काम कर पाती हूँ, वहाँ पर साउंड प्रूफ रूम होता है, स्टूडियो होता है, लेकिन चूंकि मेरा घर जो है वो बिल्कुल मेन पर है, बाहर रोड है, मेन रोड, तो घर में बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे इस हवाले से। तो कोई साउंड प्रूफ करने का तरीका या फिर माइक ले लें बेटे और इस पर परेशान होना छोड़ दें, इस पर परेशान होना छोड़ दें। पहले मैं जिस घर में रहता था, बहुत पहले की बात है, वो हमारे यहाँ ये कोशिश की जाती कि नुक्कर वाला घर हो, हालांकि वो बहुत बड़ा अजाब होता है, ठीक है, नुक्कर वाला घर बहुत बड़ा अजाब होता है। तो कोशिश ये की जाती है कि चीज़ों को आप इस अंदाज से लेकर चलें कि जनाब आसानियाँ सारी हों। अब वो आपने बताया कि ये घर है जिसमें आवाज़ें आती रहती हैं, माइक ले लें, जो मैंने आपको बताया माइक आपके पास होगा, माइक ना भी हो मोबाइल पर रिकॉर्ड करें, उससे एडिट कर लें, साउंड को कम कर लें। उस पर जो खारजी अवामिल हैं उन पर परेशान होना ज़रूरी नहीं है, जो अंदरूनी अवामिल हैं उन्हें ठीक करना ज़रूरी है। आवाज़ अच्छी है, अच्छी है, तलफ़ुज़ अच्छा है, अच्छा है, काम कर सकते हैं, कर सकते हैं, करना है जी करना है, पैसा कमाना है जी कमाना है। मौलाना हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन ये आगे की कहानी है, पहले करो तो सही। आखिरी 5 मिनट है हमारे पास, बस इस 5 मिनट में सिर्फ यूट्यूब का मैं आपको बता दूं। जी बेटे। वालेकुम जी। ये अच्छी आवाज़ है, इस आवाज़ ने कैप्चर कर लिया, ग्रैब कर लिया सबको। ज़रा सा मुख्तलिफ जिसने पुकारा याद रहता है, यही एक वे आउट है। इस तरह से आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। सबकी अटेंशन उन्होंने ग्रैब कर लिया है, और एट द एंड दुनिया में अटेंशन ग्रैब करने का ही मामला होता है। इस सब को, इन सारी चीज़ों को आप यूट्यूब पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हर चीज़ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।